So hi all of you. We are back with Sushant Singh Rajput and the case related to his mysterious death. What's going on today? Three major people, three main uh, personalities from the music industry. They talked about harassment. They talked about factionalism. They talked about pressure. और ये कोई आम लोग नहीं है. A.R. रहमान सब जानते हैं अच्छे से उनको. हर आदमी जो जुड़ा हुआ है म्यूजिक इंडस्ट्री से वो जानता है कि A.R. रहमान कौन है. आज A.R. रहमान को भी बोलना पड़ा कि आई हैव बीन सब्जेक्टेड टू प्रेशर, आई हैव बीन सब्जेक्टेड टू हैरेसमेंट. मेरे हाथ से बहुत सारी फिल्में ले ली गई. A.R. रहमान, अगर ये बात A.R. रहमान कह सकते हैं तो फिर यहाँ कुछ भी हो सकता है. A.R. रहमान को कहना पड़ा है कि उनकी फिल्में ले ली गई. अगर लेवल प्लेइंग फील्ड रहा होता तो A.R. रहमान के पास और भी बहुत सारी फिल्में बनी होती. वो आदमी जो इंटरनेशनली रिनाउंड है, वो आदमी जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड है, लेकिन अपने देश में, अपनी इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उसको स्ट्रगल करना पड़ा. जी हाँ, A.R. रहमान. दूसरे सोनू निगम, जिन्होंने कहा जिस तरह का माफिया राज फिल्म इंडस्ट्री में, उससे बड़ा माफिया राज हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में, यानी जो म्यूजिक वर्ल्ड है बॉम्बे की, उसमें उससे बड़ा माफिया राज वो आखिर क्या है? वो कौन सा माफिया राज जिसकी बात सोनू निगम कर रहे हैं? A.R. रहमान कह रहा है कि एक सिंडिकेट है जो काम करने नहीं देता, लोगों से फिल्में ले लेता. वो कौन लोग हैं जो A.R. रहमान जैसे टैलेंट को भी रोकते हैं? तीसरा शख्स वो जिनकी बात पहले कभी नहीं हुई, राम संपत. राम संपत की पत्नी सोनम महापात्रा ने रेज किया है कि राम संपत से फिल्में ली गई. उसके बाद 2 साल तक राम संपत डिप्रेशन में, उनको 2 साल लगा वहां से निकलने में, उस डिप्रेशन से निकलने, उस हालत से निकलने में जब उनको रिजेक्ट कर दिया गया. ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? ये क्या चल रहा है बॉम्बे में? एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक नई चीजें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक नई परतें खुल रही हैं. मैंने कहा था बहुत सारे लोग बोलेंगे. क्या सोचा था कल किसी ने कि A.R. रहमान तक आके बोल देंगे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा? A.R. रहमान इंटरनेशनली रिनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं. उनको ऑस्कर मिल चुका है, हम सब जानते हैं. और आज उनको कहना पड़ रहा है कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है, इस फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक नहीं है. उन तक को हैरेस किया जा रहा है. ये हैरेसमेंट कौन कर रहा है? ये कौन सा माफिया है जो हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहा है? ये कौन सा माफिया है जो सोनू निगम को गाने नहीं देता, A.R. रहमान को म्यूजिक देने नहीं देता, राम संपत जैसे टैलेंटेड आदमी को म्यूजिक देने नहीं देता? ये कौन सा माफिया है? किस तरह का माफिया है? कौन से लोग हैं? बात तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की हो रही थी, लेकिन म्यूजिक वर्ल्ड में तो, अगर ये म्यूजिक मुंबई इंडस्ट्री की म्यूजिक वर्ल्ड A.R. रहमान को रोक सकती है, किसी को भी रोका जा सकता है. हो सकता है अमिताभ बच्चन को काम ना करने दिया गया हो सकता है अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट में कैंपेन चलाया गया हो, क्योंकि A.R. रहमान म्यूजिक इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन है. और अगर A.R. रहमान को ये कहना पड़ा है तो बहुत शर्म की बात है, सोचने वाली बात है. A.R. रहमान इज नॉट अ ऑर्डिनरी म्यूजिक डायरेक्टर. He is an Oscar winning music director who has given fantastic music to this world. But he has to say that I am going through a bad phase. I was made to suffer. I was made to go through this harassment. जहां मुझसे फिल्में ले ली गई थी. वो कौन से लोग थे जो A.R. रहमान से मूवी छीन रहे थे? आई थिंक दिस ऑल्सो नीड्स टू बी टोल्ड. बट ये 3 चीजें सिर्फ मैं जिक्र करने के लिए कह रहा था. जिस सब्जेक्ट को लेकर मैं आया हूं वो है जिया खान केस. जिया खान मर्डर केस अनसॉल्व केसेस में से एक है. 3 मेजर अनसॉल्व केसेस हैं इस इंडस्ट्री के जिनके बारे में जिक्र किया जाता है. पहला दिव्या भारती, दूसरा जिया खान, और अब सुशांत सिंह राजपूत. दिव्या भारती का केस बंद कर दिया गया है फाइलों में. जिया खान का केस चल रहा है, लेकिन क्या होगा कोई नहीं जानता. और अब सुशांत सिंह राजपूत के केस को भी उसी तरह लटकाने की कोशिश की जा रही है. क्या ये तीनों केस एक जैसे हैं? अगर हैं तो क्या इन तीनों को एक साथ एक जैसा ट्रीट करना चाहिए? फैमिली क्या सोचती है जिया खान? हमारे साथ राबिया खान जुड़ेंगी. मैं वेट कर रहा हूं राबिया खान का, उनके रिक्वेस्ट का. जैसे ही वो रिक्वेस्ट भेजती है मैं उनको कनेक्ट करूंगा. साथ में राबिया खान के हस्बैंड वो भी जुड़ेंगे, थॉमस. और राबिया खान यानी जिया खान केस में जो लॉयर थे सुभाष झा, वो भी जुड़ेंगे. और तीनों खास
बात कहने के लिए आ रहे हैं, इस मुद्दे को उठाने नहीं आ रहे हैं, खास बात कहने के लिए आ रहे हैं। वो खास बात क्या है ये वही बताएं। लेकिन सवाल ये है कि हम तो बात कर रहे हैं 3 केसेस, जिया खान, दिव्या भारती और सुशांत सिंह राजपूत, 3 मिस्टीरियस डेथ। एक बंद कर दिया गया फाइलों में, दूसरा किसी तरह कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है जिया खान केस। बहुत मुश्किल से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए गए, उसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी लगभग 50-50% रही। आज वो कोर्ट में पेंडिंग है, वो केस चल रहा है। और अब सुशांत सिंह राजपूत, इतने दिन हो गए, लगभग 43-44 दिन हो गए, लेकिन अब भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं हुआ। पब्लिक खड़ी है, पब्लिक लड़ रही है, लगातार चले जा रही है, लगातार बढ़े जा रही है। लोग कहते जा रहे हैं, कोई छूट रहा है, कोई जुड़ रहा है। कभी सोशल मीडिया पे रहता है कैंपेन, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे। नतीजा ये होता है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे आता है, यानी बड़े स्क्रीन पे आता है, तो लोग सोशल मीडिया की वैल्यू कम करना शुरू कर दें। तो सोशल मीडिया ने अपना जो काम करना था वो कर दिया, आज भी कर रहा है। अच्छी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जुड़ा है। मेन स्ट्रीम मीडिया जुड़ने से इन लोगों को ताकत मिली, जो लोग ये 42 दिन 45 दिन से लगातार लड़े जा रहे हैं। तो आज कोई, कल कोई और ये 3 नाम अब नए जुड़ रहे हैं, ए.आर. रहमान, सोनू निगम और राम संपत। ये तीनों टैलेंटेड लोग हैं। ए.आर. रहमान इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, और आज ए.आर. रहमान आके कह रहे हैं कि आई वॉज बीइंग साइडलाइंड, आई वॉज बीइंग हैरेस्ड, आई ऑल्सो लॉस्ट मूवीज। सोनू निगम कह रहे हैं इस तरह का इंडस्ट्री में केवल ऐसा नहीं है कि 1-2 लोगों के साथ होता है। इंडस्ट्री, फिल्म म्यूजिक वर्ल्ड में जो चल रहा है वो फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा बड़ा स्कैंडल है, ज्यादा बड़ा माफिया है। तो वो माफिया कौन चला रहा है, कौन से वो लोग हैं? अरिजीत सिंह का लोग कह रहे हैं, अरिजीत सिंह ने कुछ भी कहा नहीं है, किसी ने अरिजीत का नाम नहीं लिया अभिषेक, इसलिए टू टॉक अबाउट अरिजीत सिंह इज will be little unfair. Why drag him? Because there is no mention of him. He has not made any statement. But ये फैक्ट है कि अरिजीत सिंह पिक्चर में नहीं आए हैं, बहुत दिन से अरिजीत सिंह नहीं आए थे। अरिजीत सिंह कहाँ हैं? उनको फिल्में क्यों नहीं मिल रही, उनको गाने क्यों नहीं दिए जा रहे? ये सबने देखा था कि उनके साथ क्या हुआ था। कोई बात छुपी हुई नहीं है। राबिया खान अगर सुन रही हैं, प्लीज सेंड मी अ रिक्वेस्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। पॉइंट बहुत सिंपल और स्ट्रेट है। अगर ए आर रहमान को आगे कहना पड़ गया, ए आर रहमान इज अमिताभ बच्चन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक वर्ल्ड में, और अगर वो कह रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि कोई भी ये बात कह सकता है। अब तो मुझे शक है, शायद अमिताभ बच्चन अगर नहीं बोल रहे हैं कुछ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अमिताभ बच्चन को भी कभी ऐसा झेलना पड़ा। इन लोगों ने, ये लोग इतने पावरफुल हो गए कि अमिताभ बच्चन को भी इन्होंने न बख्शा, उनके अगेंस्ट में भी कैंपेन चला दिया, और आज वो भी बोलने से कतरा रहे हैं। किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें? अरिजीत सिंह कहाँ है? क्यों नहीं पब्लिक में आकर अरिजीत सिंह बात कर रहे हैं? उनको गाने नहीं मिल रहे हैं, सब जानते हैं। उनके गाने उनसे करवाने के बाद लोग दूसरे डब कर देते हैं। क्यों? क्या अरिजीत सिंह से ज्यादा कोई टैलेंटेड सिंगर इस वक्त है इंडस्ट्री में? अगर है तो वो बताएं कौन है उससे ज्यादा टैलेंटेड सिंगर। क्यों गाने नहीं दिए जा रहे? जस्ट बिकॉज ही डजंट हैव अ बैकिंग, ही डजंट हैव अ फोरफादर। व्हाई डू यू नीड अ फोरफादर? सोनू निगम आफ्टर so many years he's saying I'm being subjected to harassment. एक माफिया है जो काम नहीं करने देता। he's a legend. एक लेजेंड को कहना पड़ता है, तो फिर तो अरिजीत सिंह बच्चा है, उसने तो कुछ साल गाए हैं। तो इस बात की क्या गारंटी कि अरिजीत सिंह इज नॉट बीइंग harassed to the extent that he is not coming forward and saying anything? Who is isolated? Who is isolated? It appears no one is isolated. Point is very simple and straight. अगर ये बात ए आर रहमान को कहना पड़ गया है, और उन्होंने ट्वीट करके कहा, ओपन प्लेटफॉर्म पे कहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा, छुपा के नहीं कहा है किसी को। उन्होंने कहा है कि दिस हैज बीन हैपनिंग, आई हैव बीन डिनाइड अ लॉट ऑफ। राम संपत के बारे में कहा जा रहा है कि राम संपत लगातार 2 साल तक परेशान रहे, 2 साल लग गए उनको इससे निकलने में। और सोनू निगम जो इतने बड़े सिंगर हैं, उनको भी कहना पड़ा। जब तक राबिया खान जुड़ती हैं, मैं रमेश चंद्र सिंह
सुशांत के मामा जी हैं और हमारे प्रोग्राम को लगातार सुनते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही जुड़ेंगी राबिया खान हम उनको ले लेंगे। तब तक बहुत सुनील जी नमस्कार। भेजिएगा, आपका बैठ जाइए कहीं, पहले आप बैठ जाइए कहीं। हाँ नहीं, एक मिनट सर। हाँ आ गई लाइट। हाँ, मुझे इस पर कुछ कहना है और आज का जो बोलिए सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पे जो बात मैं चाह रहा था आज वो आपके चैनल के द्वारा आ गया और मुझे इस पर सर कुछ कहना है। देखिए, मैंने डे 1 से इस बात को उठाया था। जब सुशांत की हत्या हुई थी 14 तारीख को, तो मैंने ये बात उठाया था और मैंने सीधे कहा था चैनल पर कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता। इसका कारण है कि वहां एक गिरोह है जो आज सब चीज सामने आ रहा है। और मैंने कहा था कि टैलेंट को कैसे साइड किया जाता है। बिहार में जैसे वाजपेयी, मनोज We are waiting for Rabia Khan to connect, but till then Ramesh Chandra Singh wants to speak, so let him speak. एक बार और रमेश जी रिक्वेस्ट भेजिए, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप एक बार फिर से रिक्वेस्ट भेजिए। I'm waiting for Rabia Khan. She was there in the I saw her in the earlier program when I was doing, but okay, she'll connect. So basically, we were talking about the fact that how a person like A.R. Rahman also has to come forward and say I was also harassed. It's stunning. मैं बिल्कुल सरप्राइज हूँ कि A.R. रहमान जैसे शख्स को ये बात कहनी पड़ गई। इंटरनेशनल म्यूजिक डायरेक्टर है, उनको मिल चुका है ऑस्कर, और बावजूद उसके उनकी बात कहनी पड़ रही है। अगर A.R. रहमान को कहनी पड़ सकती है तो कोई भी कह सकता है ये बात। ऐसा क्या हुआ? हाय रिया, कि A.R. रहमान को हैरेस किया गया, क्यों? सोनू निगम को हैरेस किया गया, क्यों? अरिजीत सिंह को हैरेस किया जा रहा है, क्यों? राम संपत इतने टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको हैरेस किया जा रहा है, क्यों? अलीशा चिनाय, शी स्पोक अबाउट इट। मोनाली ठाकुर ने कहा मैंने इंडस्ट्री छोड़ दिया। सोनम महापात्रा ने कहा यहां लगातार चल रहा है हैरेसमेंट। कौन कर रहा है हैरेस? बहुत सीरियस बात है। अगर ये कार्टल चला रहा है, कोई भी ये इस तरह का माफिया राज चल रहा है मुंबई में, तो फिर ये माफिया राज बहुत सीरियस। दिस मस्ट स्टॉप। If it is affecting people like A.R. Rahman, Sonu Nigam, Ram Sampath, Alisha Chinay, Monali Thakur, Sonam Mahapatra, then there must be a lot of people who are not coming forward and talking, but they must be affected. I'm trying to connect Rabia Khan. She is there. She has come. So I will just connect her. I'm just trying to connect her. There seems to be some problem because she is very punctual. So, but I found her link, so I'm just trying to connect her. So Rabia Khan first, then her husband, and then the lawyer. All three are there on this platform to talk about Jia Khan case. Jia Khan case, which remains an unsolved case. This business of unsolved cases has to end. ये mysterious death का जो business है, इसको बंद कीजिए। ये जो cases mysterious रह जाते हैं, unsolved रह जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। This must stop. Unsolved cases नहीं रह सकते। हो गया वो वक्त था जब दिव्या भारती केस हो गया। उस वक्त इतने लोग मीडिया एक्टिव नहीं थी, इतने लोग एक्टिव नहीं थे, शायद हम लोग एक्टिव नहीं थे, आप लोग एक्टिव नहीं थे। आज वो हालात नहीं है। जिया खान के वक्त भी लोग इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन आज हैं। मस्ट चेंज। थैंक यू सो मच मैम फॉर कनेक्टिंग। Rabia Khan, mother of Jia Khan, connecting from London. Ma'am, I was talking about this business of cases going as unsolved, that must stop, क्योंकि ये नहीं चलेगा। हो गया, दिव्या भारती केस में अनसॉल्व रह गया, वो केस बंद हो गया। अब जिया खान का केस बहुत मुश्किल था, आपने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराया, और उसके बाद अब कोर्ट में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। और अब सुशांत सिंह राजपूत, एक के बाद एक 3 मेजर स्टार्स, और सबके केस अनसॉल्व हो जाएं। This business of unsolved cases must stop, and the botched up investigation should be brought to an end. This botched up investigation business will not continue. Ma'am, you wanted to say something specific. That's what you spoke to me about. First,
what you want to say, and then I will go ahead with what I want to ask. Yes, please. Sunil, the first time, can you hear me? Is it my voice clear to you? Yes, Yeah? ma'am. Okay. Yes, ma'am. I have to tell you that after great struggle, we went to High Court when police had completely, debauched the whole case, and the whole case did not make any sense. So we went to High Court requesting for CBI. In my previous interview, I told you that eventually we got CBI. Why? Because there was no evidence in police's charge sheet, and we did more homework and placed everything to High Court, to the judge. Now the thing is, we were so happy that our case has gone to CBI, and we thought that, oh, now the truth will surface and everything will come out, because this is the premier agency and a flagship agency of India. It represents CBI, it represents India. Now, they are equivalent to FBI. Who else is higher than that? Lo behold, it took almost 15 months for CBI to come with an inconclusive report and put a charge sheet, a premature charge sheet, and submit it to the court. To my surprise, while they were investigating, halfway through, going on the right path, suddenly they stopped investigation. Suddenly, they stopped looking into what High Court had given them. High Court gave them a mandate that it has to be the suicide or homicide. And if you find it is a homicide, then go and investigate. They raided the place of an accused. They did all that. They called me up from London and said, please come, we have found incriminating evidence. And then when I reach there, the whole story changes. Every time, each time, I have to go to High Court, I have to go to Supreme Court. Why? Is it my responsibility? Or is it the responsibility of the state? Is the responsibility of CBI? CBI came to London. They stayed at my place, met my daughters, met my family. For 6 hours, they were discussing with us and saying that, yes, they know it is a murder. So now what is to be done? So they told us that they are going to go to the court and get retrieve BlackBerry messages, retrieve mobile messages, text messages. They never did anything. If they did not find even the evidences like ligature, the most important thing, then how are they going to present it to the court and conclude the report by giving it to the PGI forensic analyst? How are they going to do? They never reconstructed. They stopped. Under whose pressure? So what I'm trying to say, these bodies like CBI, police, authorities are there. But if where they get stopped, the bureaucracy. Files are not being passed. This is not happening. There is obstacles after obstacles. We have gone 200 times to High Court and to Supreme Court. Our case is stuck with CBI and it is half cooked. They came to that point of disqualifying that is a case of suicide because they outright dismissed the story of police, that concocted story of police, that it was a breakup bouquet. They disqualified that note that they had found, we handed over to police, was suicide note. It was not a suicide note. They concluded in the report that Jia was very happy and she had signed 3 films, and on following Thursday she was about to go to London, and that very night her sister was coming, so her state of mind was very happy. She spoke to her mother just an hour and a half ago. So you tell me that as a woman, first of all, I am a parent, I am a mother, and I go from High Court to Supreme Court. I fly down from here to London. It is a lone journey. It is a lone fight. And how much can I keep on telling them? They're intelligent people, they're intellectuals, they are professionals in their own. I don't have to do CBI's job. I have done everything for CBI. So now what is their problem? Another thing I have to tell you, Sunil,
that when I got so frustrated, I started writing to the prosecutor of CBI, to the director of CBI, to Shri Ravi Kumar Shukla, the DCBI, the joint director, Mr. And I mean, I don't want to tell you, but they are very, they are क्योंकि people. आपने मुंबई पुलिस से भी कर लिया, सीबीआई से कर लिया, अब आपको क्या लगता है, अब क्या सोल्यूशन? तो मैं आपको वही बात बताना चाह रही हूँ, Then I got an invitation from DCBI that yes, please come to Delhi. We flew down from London to Delhi. We got all the evidences and also a independent international panel review, which I had to hire a solicitor in London, and they actually collectively appointed independent QCs, Queen's Counselors, they are barristers, to do a review on charge sheets of Juhu Police as well as CBI. So then I got the holy grail, the whole report, 200 pages of report, which I compiled it and gave it to CBI. Look, I have done even this homework for you, that you don't have to see the scattered pages. Everything is compiled only in one book. Now look into this. Your own charge sheet does not specify that or conclude that this is a case of suicide. So the officer had invited the officials from Bombay as well. And he said, what is she saying? Is it true? They looked into the charge sheet. They read the PGI forensic expert's opinion that he cannot conclude the report because the evidence has not been supplied to him. So he cannot conclude the report. On inconclusive report, you go to this extent that you file the charge sheet. So now what do I do? I started telling the head of the CBI, please form an SIT. Appoint people who are not connected previously in this case, because you can't tell somebody who has already lied now to come up with the truth. So you have to appoint somebody more specialized and who cannot be compromised, who cannot be influenced, and who will do their job. This is their responsibility. This is their bounded responsibility. That is why they are appointed. You tell me, is it I have done their job. I hire lawyers and advocates. I go to justice. Asking for justice has become a very. मैं इस पर आऊंगा मैं पूछूंगा आपसे, कई सवाल हैं मेरे पास. मैं ये जानना चाहता हूं कि अब आपने मुंबई पुलिस का ऑप्शन एग्जॉस्ट कर लिया, आपने सीबीआई का ऑप्शन भी एग्जॉस्ट कर लिया, केस पेंडिंग है, लेकिन आपका चार्जशीट ऑलमोस्ट फाइल हो गया है और सीबीआई ने अपना कंक्लूजन लगभग आपको दे दिया है कि उन्होंने जो भी कंक्लूड किया है. अब आपके पास आज के टाइम में जब एक और केस हो गया सुशांत सिंह राजपूत का, वो भी मिस्टीरियस डेथ, आपके डॉटर जिया खान का केस भी मिस्टीरियस है, इससे पहले भी एक मिस्टीरियस डेथ हो चुका, वो है दिव्या भारती का. अब आपके पास आज के वक्त में क्या ऑप्शन, आप क्या चाहती हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर आके बात कर रही हैं, बार बार बात कर रही हैं, परेशान हो रही है, तो कुछ तो सोच रही होंगी. वो क्या है, आप क्या चाहती हैं, वो क्या लगता है किससे सोल्यूशन हो? देखिए सुनील साहब, ये लड़ाई सिर्फ एक अकेली औरत की नहीं है, एक अकेले बाप की नहीं है, ये अकेले इंसान की नहीं है, ये सारे देश की लड़ाई है. मैं तो ये कहूँगी कोई कुछ नहीं कर सकता है जब आपके ऊपर बड़े बड़ों का हैमर पड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जो भी अपॉइंट होता है, मे बी वो ऑफिसर दिल से चाहते होंगे कुछ सही काम करने को, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है कि नहीं आप ये कीजिए जो हम कह रहे हैं, तो फिर वो ऑफिसर क्या कर सकता है. लेकिन जब सारा देश उठ के खड़ा होके और कहेगा कि नहीं, हमने आपको चुना है, हमने लीडर बनाया है, हमने आपको हीरो बनाया है और आप हमारे साथ ये नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हमारी अपनी कॉमन सेंस है. जब कॉमन सेंस की तरह सब लोग सोचने लग जाएंगे, दे विल ऑल्सो यूज द कॉमन सेंस, देन these cases will open up by themselves and these things will not happen because let me tell you. आप क्या कह रही हैं मैम कि this cases will open of itself means what? This case will open by itself because those officers will come out in open and they need to be punished. That why did you not do this? आपको officers को punishment तो मिलती नहीं है, कोई answerable नहीं है, कोई questionable नहीं है, तो फिर वो क्यों करेंगे? मैं I put myself in their shoes.
भाई मैं अगर वो उस पोजीशन में हूँ, मुझसे तो कोई ऊंचा कोई सवाल करता नहीं है। मुझे तो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस, फेवर, मैं फेवर मांगूंगा वो मुझे फेवर करेंगे। अब बॉलीवुड कितना फेवर करती है इन ऑफिसर्स को, डू यू अंडरस्टैंड मी? और उनको एंटरटेन करती है, सब कुछ करती है उनके लिए, तो वो भी उनको फेवर करते हैं। अब एक बॉलीवुड स्टार आ जाता है, जैसे प्रीवियस केसेस में आप देखिए, बॉलीवुड एक्टर जब जाता है कोर्ट रूम में, तो सारी की सारी भीड़ सिर्फ एक्टर को देखने के लिए आ जाती है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो एक्टर क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। ये दिस इज एग्जैक्टली कि वो भूल जाते हैं, वो सोचते हैं ये तो बिल्कुल संत महात्मा, ये कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा इन्फ्लुएंस, when you really punish those who are not doing their job and those who are hiding the evidences, then nobody will dare ever do some shady business. Lot of countries have cleaned up themselves, from Italy to Brazil to so many European countries have cleaned. आप, मैं बता रही हूँ, लंदन की बात कर रही हूँ, यहाँ पर आप ब्राइब करके देख लीजिए एक पुलिस ऑफिसर को। मैम एक मिनट बताइए, आपको क्या लगता है कि आपने पहले आपने किया था मुंबई पुलिस में, मुंबई पुलिस का केस था, उसमें आपने लड़ाई की, फिर उसके बाद आपने सीबीआई के लिए लड़ा और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की। मैं ये क्वेश्चन आपसे बाद में पूछूंगा कि क्या आपको सीबीआई से फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये सवाल मैं बाद में पूछूंगा। अभी आपने एक बात कही कि लोग के खड़े होने के बाद इसमें री इन्वेस्टिगेशन अपने आप होगा। क्या आर यू आस्किंग फॉर री इन्वेस्टिगेशन? आर यू गोइंग टू प्रेस फॉर इट? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? बिकॉज़ वो क्लैरिटी होना चाहिए। Yes, I asked DCBI to reinvestigate my case. I have asked the court to get my case reinvestigated because हमारे केस में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, देखिए मैं नहीं कहूँगी कि सीबीआई ने कुछ खुलासे नहीं किए, सीबीआई ने पुलिस की कहानी को, सुसाइड स्टोरी को भी डिसमिस करा दिया, कुछ चीज़ें उन्होंने, लेकिन व्हाई डिड दे नॉट गो? फॉर एग्जाम्पल, सीबीआई की साइकोलॉजिकल रिपोर्ट कहती है कि अक्यूज जो है वो झूठ बोल रहा है, अक्यूज छुपा रहा है उस रात की बात, अक्यूज ही कह रहा है कि ये सुसाइड है। तो फिर आप उसके डीप तक जाइए ना। आप क्यों उस प्रेशर में आ गए कि नहीं भाई अक्यूज को छोड़ दीजिए, क्योंकि अक्यूज हीरो बन रहा है, अक्यूज को लॉन्च किया जा रहा है, अक्यूज के पर बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था मैम, ये कहा था कि वो इज लाइंग। यस, in his charge sheet, in CBI's charge sheet, it very specifically says that I'm forgetting the psychologist name. I'm sorry, I'm not getting her name, but उसकी रिपोर्ट आप पढ़िए चार्जशीट की, मैं आपको भेज दूंगी। उसमें साफ उसने कहा है कि his body language, he is hiding something of that night, he is not giving full information, he is not sharing his BlackBerry password, and so we cannot get into the BlackBerry forensically. Okay. He so is that means अगर आप सीबीआई के पास नहीं गई होती तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिली होती, ये चीजें सामने नहीं आई। कभी नहीं। पुलिस ने तो कुछ भी नहीं किया था। पुलिस, आपको मैं बता रही हूँ, पुलिस ने जहां जहां लाइट देखी थी, जहां जहां रोशनी थी होमिसाइड की, उसने वहां पर पर्दा डाल दिया। पुलिस वहां पर आती है पर्दा डालने के लिए, पुलिस आपको डाइवर्ट करती है, इसको पकड़ो इसको पकड़ो। पुलिस, आप भूल जाइए पुलिस क्या करती है, ये तो बाद में पता चलता है जब आप एसआईटी या सीबीआई फॉर्म कर लीजिए, तब जाके पता चलता है कि पुलिस ने कितनी छोटी जॉब किया। दुपट्टा जो है सीबीआई को दिया नहीं, सीबीआई ने 1000 दफ़ा मांगा, वीडियोग्राफी सीबीआई को मिली नहीं, वो तो जे हॉस्पिटल में जाके वो पूरा उखाड़ के लेकर आए, हार्ड कॉपी, और वो भी देखा, वो भी टूटी हुई थी। उन्होंने तो सीबीआई के लिए कोई आसान नहीं किया था। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि सीबीआई के पास वो अथॉरिटी है जो हमारे पास नहीं है। वो अथॉरिटी है कि वो पुलिस को क्वेश्चन कर सकते हैं। सीबीआई ने उनको क्वेश्चन क्यों नहीं किया? जब सीबीआई को बोला जा रहा कि लड़के को क्वेश्चन ना करो, तो वो पुलिस ऑफिसर को क्यों क्वेश्चन करेंगे? एट द एंड ऑफ द डे पुलिस ऑफिसर आगे अपनी रैंक को बढ़ा के सीबीआई ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो दे आर ऑल हैंड इन ग्लव। मैं सारे ऑफिसर्स के लिए नहीं कहूंगी, कुछ ऑफिसर्स। You are sure about one thing, that आप अगर सीबीआई के पास गए या केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ तो वो केस मूव फॉरवर्ड हुआ, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल वहीं का वहीं रह गया, या जो मुंबई पुलिस ने तो खत्म कर दिया था वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं। सीबीआई जाने के बाद आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ?
नहीं, देखिए एक बात मैं बताऊं, इतना टाइम किल हो रहा है, इतने टाइम में बहुत सी एविडेंस, डिजिटल एविडेंसेस, सीबीआई कहती है कि अरे वक्त के साथ साथ, वक्त आजकल कुछ भी सब वक्त ठहर गया है, कोई डिजिटल में, जो चीज़ डिजिटल में, इट इज़ ऑलवेज देयर फॉर एवर, सो वन कैन रिट्रीव इट. व्हाई डिड सीबीआई नॉट डू दैट? देयर आर मेनी थिंग्स दैट सीबीआई इज किलिंग टाइम, विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अस. अगर वो लोग ये ना करते तो आज सुशांत जिंदा रहता. मैं कहती हूँ कि वो जिंदा रहता. क्यों? क्योंकि जिन्होंने पीछे जाके ये किया है, वो सेम सिमिलर सीन, सिमिलर पीपल, सिमिलर बॉलीवुड माफिया, तो वो लोग डर जाते और वो ये हरकतें ना करते. अगर आप उनको ऐसा लीनियंट छोड़ देंगे तो आज मेरी बेटी गई, फिर सुशांत गए, फिर फला गया, फिर वो गया, दिव्या भारती गई, ऐसे आप लपेट में आते रहेंगे और So now what is the solution वक्त के साथ. according to you? क्योंकि आपके 3 तो मिस्टीरियस केस हैं, एक तो बंद हो चुका, एक आपका वाला कोर्ट में है, और अब एक ये नया हो गया, इसमें अब तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ. आपको लगता है कि सॉल्यूशन क्या है, जिससे आपका एक्सपीरियंस है, मुंबई पुलिस से आप डील कर चुकी, सीबीआई से आप डील कर चुकी, मुंबई पुलिस में आपको कुछ नहीं मिला, सीबीआई में आपको कुछ थोड़ा बहुत मिला, पूरा नहीं मिला, तो अब क्या सोल्यूशन? व्हाट इज द सोल्यूशन? अब तो ये सोल्यूशन है कि यस, मेरी जगह कोई होता ना तो वो तो बिल्कुल किनारा कर लेता, पर क्योंकि मैं सोचती हूँ कि शायद मेरी आवाज़ उठाने से हज़ारों करोड़ों की मदद हो सकती है, इसमें मेरा पैसा भी खर्च होता है, मेरा टाइम खर्च होता है, मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि आई फील कि दिस इज़ माई धर्म टू हेल्प द कम्युनिटी, हेल्प द यूनिवर्स. सो आई हैव ओनली वन चॉइस कि 10 दफ़ा फिर मुझे कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लॉयर्स को हायर करना पड़ेगा और बुलवाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसके अलावा कुछ नहीं होता. पर लेकिन जो मेरा ये भी एक्सपीरियंस है कि हाई कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, सेशन कोर्ट में जब बात आती है, ट्रायल की बात आती है, वहाँ जो मैनेजमेंट होती है, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं आपको अपनी सच बात बता रही हूँ कि मुझे मालूम नहीं है कितने साल और लग जाएंगे, क्योंकि सेशन कोर्ट इज़ द लोअर कोर्ट, जहाँ पर उनको मानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की बात और हाई कोर्ट की बात. आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि चार्जशीट में जो तस्वीरें नहीं हैं, जो चीज़ें नहीं हैं, जो राबिया दे रही है, एप्लीकेशन जो डाल रही है, उसको एक्सेप्ट कर लो. आपको मालूम है मुझे 2-3 लॉयर को हायर करना पड़ा था वो आर्ग्यूमेंट करने के लिए और एक्सेप्ट कराने के लिए. कोई आसान था? और उसमें 1 साल गुजर गया था. या तो ये अक्यूज नहीं आ रहे हैं, और या छुट्टी हॉलीडे है, या जो भी रीजंस हैं, हजारों रीजंस खड़े हो जाते हैं, और हम यहाँ से खर्चा कर करके जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पता चलता ओ आज हियरिंग नहीं है, आज अर्जन हो गया, आज ये हो गया, फिर डेट खिंच जाती है 2 महीने की. इस तरह तो ये खींच रहे, एक रिपोर्ट, एक एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए. ये स्कारमेंट्स की रिपोर्ट, at that time you had demanded for a SIT at that time कि आप SIT बनाइए, सीबीआई को आपने जब मैंने SIT की डिमांड की थी तो पुलिस ने, आई रिमेम्बर मिस्टर महेश जेठमलानी, late Ram Jetmalani's son, was presenting me in High Court. At that time, the CP, the Commissioner of Police, who was there at that time, he called up and said, oh no, राबिया को कहो कि सारी ग्रीवियंसेस लेके हमारे पास आ जाए, हम SIT बनाएंगे. हमने कहा चलो ठीक है, पुलिस अब मान गई है, SIT बनाएगी. तो जब वहाँ जाते हैं तो वही ऑफिसर बैठे हुए थे लाइन से, जो वो रात को ये कह रहे थे जूनियर ऑफिसर को कि तुम इसको हाथ मत लगाओ, तुम इस केस को वैसे करो जो हम कह रहे हैं. अब आप मुझे बताइए कि मुझे ऑलरेडी मेरा एतबार आपने तोड़ दिया है, ठीक है, और मैं उन ऑफिसर्स को, SIT तो 2-3 तरह की होती है. एक होती है जो मुंबई पुलिस SIT बनाती है अपने अलग अलग यूनिट से लोगों को, एक होती है जो सीबीआई SIT बनाती है अपने ऑफिसर्स अलग अलग स्टेट को लेकर एक SIT बनाती है. तीसरी SIT होती है जो मल्टी एजेंसी SIT होती है, जिसकी इसकी अभी मांग हो रही है. सुशांत के केस में निशिकांत दुबे और डॉक्टर स्वामी ने मल्टी एजेंसी SIT की डिमांड की है. उन्होंने कहा है सीबीआई, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और NIA, इनका मिला के SIT डिमांड होनी चाहिए, फॉर्म होनी चाहिए. उसमें से एक एस्पेक्ट सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से लेकर है और बाकी एस्पेक्ट मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के फंक्शनिंग से लेकर. अब भी क्योंकि आपने ऑलरेडी डिमांड कर लिया, वो केस हो गया, वो केस मुंबई पुलिस ने खत्म कर दिया, आप सीबीआई गई. अब अगर आज के डेट में आपको डिमांड करती है तो किस तरह का SIT चाहती है? अगर आज करना हो आपको तो आप क्या किस तरह का SIT चाहती है? क्योंकि पहली बात तो आप एक समझिए, जिया खान का केस इस वक्त कोर्ट में पेंडिंग है. इट्स नॉट क्लोज्ड, अनलाइक
unlike Divya Bharti case, which is closed. Sushant Singh Rajput case is not even in the court right. There's a difference. Sushant Singh Rajput case is not even in the court, and Divya Bharti case is closed in the court. It's only your case which is pending in the court. Now, if you want to take it forward, how would you take it forward? Because normal court 10 साल तक चलता रहेगा. Yes, I have requested the DCBI, the head of the CBI, to please form an SIT. What kind of an SIT? That's exactly my question. What kind of an SIT? Like SIT that can be supervised. You see, right now I'm asking the head of the CBI to form internal SIT, you know, to take officers not who were already involved to appoint, which can be supervised under him, because then he takes the responsibility. Or I have no other choice but to ask High Court or Supreme Court, you know, to form an SIT. And because I know, one of my advocate was telling me there was a very severe murder case, which was very complicated, and Supreme Court had formed an SIT, it designated certain advocates and certain people to open that case, और वो केस का खुलासा हो गया था. वो केस को ठीक है वक्त लगा. देखिए, my advocate in Supreme Court advocate who was presenting me in Supreme Court had told me that he was appointed by Supreme Court as a team of an SIT, which Supreme Court had formed to open a murder case, to find out who committed this murder. Some other murder. Yes. So he said that Supreme Court has got that authority and they can do it. And if they do it, this is how he was appointed, and you know that case was opened, and the perpetrator was found guilty. So ये जो अब जैसे ये इतनी डेथ हो गई है बॉलीवुड में, इनफैक्ट सुशांत की मैनेजर की, उसको तो बिल्कुल उसके केस उसके तो नाम को ही दफना दिया उन लोगों ने. तो मैं कहती हूँ ये सबको एक इकट्ठा करके और एक ऐसी SIT फॉर्म करे कि जहां हैमर के ऊपर बोला जाए कि प्लीज find out and bring who people who are involved in this. They should not care whether it is police officers, whether it is complicit with CBI officers, or whether it is Bollywood that is complicit with police. They should not bother but bring out and shine out. When you say all the cases means what? All the cases like Sushant Singh, this Disha Salian, another friend of Sushant who died, which I heard, then Jia Khan case, then Divya Bharti case. There are so many other suicides that had happened in Bollywood. These cases, I'm saying, but take prime high-profile case. The moment they are high-profile case, that means there is a high money stake at it. It is not high profile. One second. If I've understood it right, let me put it for the viewers once again. What you are demanding is that there should be a SIT formed either by the government or by the Supreme Court. There is a discussion that you had with a lawyer, which basically is on the line that we can go to the Supreme Court, demand an SIT to put all the mysterious death cases or unsolved cases, bring them together and let the SIT investigate all such cases, including the 4 suicides that has happened in May and June this year, Jia Khan case, or cases like Divya Bharti. Is that what you are saying? I am saying that, but it is not an easy journey. It is not going to be, Supreme Court is not going to take it so easily. Oh, this is happening, so we will do it. No, this will be a voice of the nation. The demand should come from the nation. Just one lawyer presenting, or he may be a highest face on the judiciary. It will not go so easily. It will be, seriously, I'm telling you, only when everyone, including some of the big names in Bollywood, should generally say, listen, this is enough, things should be looked into. You know, they don't have to put their names and specifically point out fingers at, you know, this is the person, that is the person. But they can generally at least raise their voice, because, you know, police is also looking for support. कि हमको कौन support करने वाला है, कौन हमको वो करेगा हमारे साथ में. क्योंकि if mafia is behind all this, all these things, if the influence of mafia and pressure, political pressure is on the police officers, then they also want to look for where they can be protected. I have studied.
आप कह रही हैं कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो जी बोल सकते हैं, वो आके बोंगे ताकि मुंबई पुलिस और सीबीआई और एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यस गेट्स द स्ट्रेंथ यस टू लुक इनटू इट। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? यस बिकॉज देखो जब इलेक्शन होता है तो ये लोग सब बॉम्बे के जो बॉलीवुड के नामे जाने हैं उनको बुलाते हैं कि आइए हमारा कैंपेन कीजिए, हमारी मदद कीजिए, ठीक है। पुलिस को जब चाहिए होता तो पुलिस बॉलीवुड वालों को बुला लेती है। अब जब बॉलीवुड के अंदर ऐसी डेथ होती हैं जो मिस्टीरियस नहीं है, जो उनको मालूम है, उनको तो उसी वक्त मालूम है कि किसने किया क्या किया है। ये जो डाइवर्जन्स है ना, ये सब बेकार वाली बातें हैं। तो अब वो क्या करें? अब तो दबाएंगे क्योंकि उन्होंने फेवर ले लिया है, मुफ्त खोरी करवा ली है अपनी कि नाचिए हमारे लिए, हमें एंटरटेन कीजिए। अब वो उनको एंटरटेन कर रहे हैं, अपनी पावर दिखा रहे हैं। सो इट्स अ मिसयूज ऑफ पावर एवरीवेयर, इट्स अ मिसयूज ऑफ पावर। मैं कितना भी पैसा खर्च कर दूं, गंगा की तरह बहा दूं पैसा अपना, कुछ नहीं होने वाला है सर, कुछ नहीं होने वाला है। मैं अकेली लड़ती रहूंगी, मुझे पागल का खिताब दे दिया जाएगा। अरे ये पागल हो गया, ये अपनी अपनी बेटी के गम में पागल हो गई है। मेरी बेटी के, मेरे पास और भी बेटियां हैं, मैं अपनी बेटी के गम में ज़रूर, मुझे गम है इस बात का, बहुत गहरा गम है। वो अभी ठीक भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं पागल नहीं हुई हूँ। मैं औरों के बच्चों का भी सोचती हूँ, मैं औरों के लिए भी। सुशांत के साथ ये हादसा हुआ था, मेरा दिल टहल गया था, मेरा पूरा जिस्म कप आ गया था। उसी वक्त मैंने फिर अपना मैसेज भेजा कि बॉलीवुड प्लीज स्टॉप इट, इनफ इज इनफ। अब हमें ज्यादा गुस्सा ना दिलाओ। अब हमारे गम के ऊपर हमें गुस्सा भी दिला रहे हैं। हो गया बहुत आपका इन्फ्लुएंस, हो गया बहुत ये चापलूसी, खत्म कीजिए। दिस इज नॉट डन। अगर आपसे कंपटीशन फेस नहीं किया जाता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मार दो। हमारी जिया खान को जब मार दिया था, सब लपक गए थे, सब ने खामोशी से उसको कह दिया सुसाइड है, बंद कर दो केस को। हमने, हमारी आवाज, हमें मालूम है हमारी बच्ची ने सुसाइड नहीं किया, सीबीआई को मालूम है उसने सुसाइड नहीं किया, पुलिस को मालूम है उसने सुसाइड नहीं किया। पुलिस ऑफिसर ने हमको कहा ये मैंने ब्रेकअप की स्टोरी मैंने बनाई थी, मालूम है, लुक एट माई, बिकॉज आई वॉन्टेड टू पनिश द बॉय। आई सेड सर, एक तो ये ब्रेकअप की स्टोरी बकवास है, मेरी बच्ची को मारा गया है। अच्छा कुछ और प्रूफ है? क्योंकि मुझे तो कहा गया कि इसको हाथ ना लगाओ, इस केस को हाथ ना लगाओ। मेरे पास बहुत बहुत प्रेशर है ऊपर, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उस ऑफिसर का, लेकिन ये तो गलत बात थी ना। एक सीबीआई ऑफिसर को बोला जाता है कि आप उनको इंटरोगेट ना करो, इनसे कुछ पूछो मत। उनकी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट जो चार्जशीट में लगा दी गई है कि वो कह रही है कि ये झूठ बोल रहा है, यही कह रहा है कि ये सुसाइड है। अच्छा यही कह रहा है सुसाइड, तो आप क्या कह रहे हैं? आपने क्यों इनकंक्लूसिव चार्जशीट लगा दी? आपका भी तो कुछ हक बनता है सिटीजन्स की तरफ। मैं एक अकेली सिटीजन नहीं हूँ, मेरी तरह हजारों करोड़ों माएँ हैं जिनके बच्चे इस तरह कत्ल किए जाते हैं। और बॉलीवुड को क्या हुआ? जिया खान को मारने के बाद में आपने उस क्रिमिनल को डबल फोल्ड, 1000 फोल्ड मॉन्स्टर बना दिया। ऐसा मॉन्स्टर बनाया कि उसने सुशांत, एक काबिल लड़के को, कंपिटिटिव लड़के को, जो टैलेंटेड लड़का था, उसको मार दिया। उसको मार दिया यानी कि सबके सामने, सारे सबकी आंखों के सामने, और वो धूल फिर पुलिस भी झोंक रही है। ये तो खत्म होना चाहिए। ये एक मेरे लड़के से नहीं। It is very important. That's why we have been maintaining. It's very important for investigation to be carried out. एक CBI investigation के बिना ये पता करना कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व है बहुत डिफिकल्ट है। बहुत जरूरी है इन्वेस्टिगेशन हो ताकि पता चले आखिर किसने किया, वो कौन है जो इन्वॉल्व है, कौन है जो नहीं इन्वॉल्व है। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, आपको क्या लगता है जो आपको जिया खान के डेथ के बाद जो सपोर्ट आपको नहीं मिला, आज आपको मीडिया से भी सपोर्ट मिल रहा है, सोशल मीडिया से भी सपोर्ट मिल रहा है, आपको पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, वो फैन सुशांत सिंह राजपूत के केवल, आप अगर देख रहे हैं ना मैसेजेस लगातार, तो मैसेजेस केवल सुशांत को लेकर नहीं आ रहे या केवल जिया खान को लेकर नहीं आ रहे, वो सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं जिनके केसेस मिस्टीरियस डेथ की कैटेगरी में है। वो ये जो पब्लिक आज है, डज दैट मेक यू हैप्पी? ये जो स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है, जो पब्लिक लोग आपसे जुड़ी हुई है। सुनील, आप कह रहे हैं ना कि आज जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए मिल रहा है क्योंकि लोगों की आंखें खुल गई हैं। पर ये कोई तरीका नहीं है आंख खोलने का। मैं कह रही हूँ ये तरीका नहीं है आंख खोलने का। ये पुलिस के भी बच्चे हैं, पुलिस की भी बीवियां हैं, पुलिस के पास भी फैमिली है। उनको क्या खौफ नहीं है? कल उनके साथ भी ये हो सकता है, इतनी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आपको लीडर्स हैव टू टेक अस वेरी स्ट्रिक्ट मेजर।
अगर देखिए, अगर मेरा दोस्त, मुझे पता चलेगा कि मेरा दोस्त क्रिमिनल है, तो मैं उसको कहूंगी कि आई एम सॉरी, आई हैव टू लीव योर फ्रेंडशिप. I cannot participate. I'm here in a very high position where I've got to serve many. You have to either amend your ways or you come out clean. हम अपने बच्चों को कहते हैं कि गलत सोबत में मत जाइए. तो अगर आपने सोबत ही ऐसी बना ली और आप उसको कवर अप कर रहे हैं, तो इसमें आपकी भी खोट है ना. तो हम लोगों को, we are the police and police are policing us. It is all hand in glove. Raise voice and tell them enough is enough, and now this will not happen. We will not take it. So CBI officers it is God who has got to realize the agony and realize they have got to put a hammer down and say, no, all this has to be opened up and all this has to come in open, and the perpetrators need to be punished and bring them, because this is an impeachment and they have the incumbent of bringing all these criminals out. What can we do? Public needs to stand up. What do you mean by that? क्या चाहते हैं public? देखिए, अब हमारी आप कह रहे हैं ना कि अब पब्लिक मेरे साथ भी है, मीडिया मेरे साथ, क्योंकि अब उनकी आंखें खुल गई हैं. जब मैं कब से मैं रो रही हूँ, एक ही बात पे मटकी हुई हूँ कि मेरी बच्ची को मारा गया. आज कल तीसरे के बच्चे को मारा गया, पहले किसी और के बच्चे को मारा था. ये कब तक होता रहेगा? कब तक आप अपना बर्दाश्त करते रहेंगे? हाँ, कब तक? तो हम ही को ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमने लीडर बनाया ना उनको. वो अपने आप तो लीडर नहीं बन गए, हमने हीरो बनाया, अपने आप तो नहीं बन गए ना. सो वी हैव टू बायकॉट देम. We have got to take the initiative. We have got to make that noise. जब हम इतना noise करते हैं उनकी कैंपेनिंग के लिए, तो वही noise हमको अभी करना पड़ेगा. कोई चारा नहीं है. मैं कितनी दफा चली जाऊंगी लंदन छोड़ के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. मैं कितने लॉयर्स को हायर कर लूंगी. हमारे केस में टॉप लॉयर्स रह चुके हैं. You know, Mr. Jetmalani has been there, Mr. Jha has been there, Subhash Jha has been there, Mr. Ponda has been there. So many top faces have been there. क्या हुआ कि हम 50% आ गए हैं. इतनी 7.5 साल के बाद आप 50% आए हैं, फिर 7.5 साल और लगेंगे 100% आने के लिए. मतलब फिर उसमें जाने उस 7.5 50% की पुलिस ने तो पूरे जूरियों पे सुसाइड करके केस को बंद कर दिया था. ठीक है, सीबीआई हमने खुलवाया और सीबीआई ने 50% यानी पुलिस की कहानियों को डिसमिस कर दिया. नई कहानी शुरू हो गई है कि पता नहीं कैसे मरी है. तो पता लगाइए ना, आप दीजिए ना दुपट्टा फॉरेंसिक, बस वही है आपकी रिपोर्ट. उसको कंक्लूड करने में सारे Are you ma'am trying to say कि मुंबई पुलिस did not cooperate with CBI at all in this case, Jia Khan's case? Yeah. Because 2017 केस गया था सीबीआई के पास 2015 में. ठीक है, आप मुझे बताइए 2014 में 2014 से 2017 सीबीआई को ना दुपट्टा मिला, ना और कोई एविडेंसेस मिले, बीबीएम रिट्रीवमेंट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं. पुलिस ने उनको थमाया ना. 2017 में सीबीआई अपनी रिपोर्ट, अपनी चीजें जाके कोर्ट को थमाती है. भाई आपका फर्ज बनता था पुलिस से लेना. अगर पुलिस नहीं दे रही है तो आप जाइए अपने कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाइए. ये मेरा तो काम नहीं है. मैं जाती रही और मैं बोलती रही. प्रोसिक्यूटर जो थे, आपने किया है, जो डिमांड किया है कि एसआईटी शुड बी फॉर्म टू लुक इनटू ऑल द अनसॉल्व्ड केसेस. आपको लगता है इससे ये जो एसआईटी है और एसआईटी फॉर्म होती है, लगता है क्योंकि आप कोर्ट की बात कर रही थी, क्या उससे ये अनसॉल्व्ड केसेस सॉल्व हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहले जो आपकी आंखों के सामने है, जो फ्रेश है, जैसे सुशांत का और जिया खान का, ये खुल के सारे खुल जाएंगे. बिकॉज यू विल ओपन द पेंडोरा बॉक्स. और उसी में जो है, जो पहले कर सकता था फिर उसने बाद में किया. इट्स अ सीरियल किलिंग. इट इज ऑल इन दैट गैंगिज्म. आपने गैंग बना लिया ना बॉलीवुड के अंदर. एक कैंप बना हुआ है बॉलीवुड में, वो कैंप दूसरे कैंप के साथ में मिलता नहीं है. सो इट्स लाइक अ बैड गाइज एंड गुड गाइज एंड few bad guys. तो बैड गाइज अपनी दादागिरी करते हैं, वो कुछ भी कर लेते हैं, पुलिस को अपने कब्जे में कर लेते हैं. अब अगर पुलिस उनके कब्जे में आ गई है तो इसमें खोट किसकी है? पुलिस की है ना.
पुलिस क्यों उनसे फेवर ले रही है? मुफ्त में फेवर ले रही है, फिर मुफ्त आपको मुफ्त में उन्हें भी फेवर देना पड़ेगा। Are you planning step in the sense, are you planning to go to Supreme Court by any chance regarding this? Well, I right now requested DCBI to form an SIT. अगर नहीं होगा तो मुझे जाना पड़ेगा। अब यही हो गया ना कि 7.5 साल में आपने ये कह दिया अभी हमको पता लगाना है डेथ 7.5 साल में, ठीक है? 7.5 साल और लगाएंगे क्या कहने के लिए यस इट वाज, जब आपको वी हैव टू रिट्रीव BBM मैसेजेस आएगा। पुलिस को मालूम डे 1 से वो चाहते तो क्या GPS पता नहीं लगा सकते थे? वो चाहते तो वो रिट्रीव नहीं कर सकते थे? वो क्या कुछ नहीं कर सकते थे? दुपट्टा आपने DNA, बच्ची का DNA नहीं करवाया, फिंगरप्रिंट नहीं है घर में। द मोमेंट यू नो कि फिंगरप्रिंट्स नहीं है तो पुलिस को अलार्म, ऑलरेडी अलार्म हो जाना चाहिए। अरे बाप रे, आपको मालूम है कि दीवारें इतनी छोटी छोटी है बाउंड्रीज की, अगर सामने से नहीं आया तो पीछे से आ सकता है, क्योंकि मेरे मेन दरवाजे पे बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ था जिसका कॉम्बिनेशन अक्यूज के पास भी था और जिया के पास भी था, तो उसको कोई चाबी की जरूरत नहीं है, आने के लिए कोई चाबी की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें हमें करनी है, हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। हमें करना तो पहले ही बोल दिया तो, मैडम आप एक काम करो, आप इन्वेस्टिगेशन करके हमारे पास ले आओ, मार देंगे। अब बेचारे ये गरीब सुशांत, अब सुशांत के साथ में वो गरीब बाप, वो कैसे करेगा इन्वेस्टिगेशन? you can't treat this way. You can't say हर जगह ऐसी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट की हैं रिपोर्ट देने में एक्सपर्ट, और हम नहीं मानते वलायती है। अरे कैसे नहीं मानते? वलायत ने तो तुम्हारा लॉ बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और वलायती एक्सपर्ट की रिपोर्ट तो एक्सपर्ट की होती है, वो एक्सपर्ट कहीं से भी हो। आप जाते हैं FBI के पास, आप जाते हैं सब जगह टू गेट एक्सपर्ट रिपोर्ट। मेरी एक्सपर्ट रिपोर्ट आपको नहीं चाहिए तो आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट तो कंक्लूड कर लो कम से कम। आप तो सही सवाल करो ना PM डॉक्टर से। हर एक, मेरे वक्त में, ये लास्ट में आपको एक बात बताती हूँ, मेरे वक्त में CBI खुद टेलर मेड रिपोर्ट ढूंढ रही थी कि कौन बना सकता है, कोई नहीं मिला तो PGI चंडीगढ़ के पास गई। उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई कि हमको सारे एविडेंस दिखा दो तो हम कंक्लूड कर देंगे। एविडेंस तो आप दिखा नहीं रहे हैं पुलिस को, फॉरेंसिक डॉक्टर को। सेम थिंग पुलिस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक बात हूँ कि जिसमें जिया का यहाँ पर ओवल इंजरी है और लिगेचर पूरा राउंड जा रहा है विथ अ मेजरमेंट। अब आप बताइए, मसलिन दुपट्टा, मलमल के दुपट्टे से मेजरमेंट आ सकती है? तो अगर PM डॉक्टर कह रहे हैं एक्सफिशिया ड्यू टू हैंगिंग, और फिर ये ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं, PM डॉक्टर का क्या है कि ऑब्जर्वेशन है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन में स्टैंप मारने से पहले आप लिख रहे हैं कि वी हैव ऑब्जर्व द लिगेचर ऑन द नेक, लेकिन एक्सेसरी रिपोर्ट इज वेटेड। अभी तक एक्सेसरी रिपोर्ट आई नहीं है आपकी। सुशांत का रिपोर्ट अब तक इंतजार कर रहे हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिसमें कहा जा रहा था कि जिससे उसने कुर्ते से लटका वो कुर्ता वेट ले सकता है, नहीं ले सकता है। सुशांत के गले पे खुदकुशी करने की कोशिश की, निशान सिर्फ एक है, वो राउंड है, वो परफेक्ट है। उसके बाद यू होना चाहिए लेकिन वो राउंड है, यू नहीं है, जबकि होना चाहिए V या U शेप में। लेकिन उसके बाद वहां निशान है, वो निशान काफी गहरा। इस केस में कई सारे क्वेश्चन है जिया के खान के केस में। मैम थॉमस विल बी, एक सेकंड मैं आपको इस बात पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। जब इनको शीना बोरा का केस, मुझे याद आ गया, जब इनको शीना बोरा का केस पेंडोरा बॉक्स खोलना था तो उन्होंने वो जाके वो स्कल उठाया, वो जला हुआ स्कल था, फिर उसका DNA कराया और DNA टेस्ट किया और मुखर्जी को अंदर कर दिया। वहां तो आपने फोरेंसिक को बिलीव कर लिया, फोरेंसिक की तरफ गए आप, क्योंकि बॉडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इवेंट 7.5 साल 10 साल पहले हुआ था। तब तो आप फोरेंसिक, हाँ, तब तो आप फोरेंसिक की तरफ चले गए।
ठीक है। और इस केस में आप कहानियों में लपेटे जा रहे हैं कि भट्ट साहब ने ये कह दिया, फलानी ये कह दिया, यशराज ने ये कह दिया, उस कहानी में। तो आप प्री कंसीव्ड कहानी से जब आप जा रहे हैं तो आपके सामने हजारों फोरेंसिक रिपोर्ट भी आपको कहेगी कि ये मर्डर है, वो सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम लोगों को ही वॉइस रेस करनी पड़ेगी सर, तब जाके सुप्रीम कोर्ट भी सोचेगा नहीं दिस इज अ सीरियस मैटर। एक एक अकेली औरत के लड़ने से नहीं होने वाला कुछ, दो चार आदमी इकट्ठा। अब तक तो मैम आपने अपने अलग अकेले ही लड़ाई की है, ये तो सुशांत में है जो पूरा देश खड़ा हो गया, क्योंकि सबको लगता है कि इनफ इज इनफ। आज सबको अगर लगता है आज मैंने अकेले जाके ये साबित कर दिया है कि ये पुलिस क्या चीज है और सीबीआई क्या चीज है और कौन की इनके पर दबाव डालता है। और ये बेचारे भी, मैं तो इनको बेचारा कहती हूँ, और ये बेचारे भी मजबूर हो जाते हैं अपना काम करने से ना करने से। तो आप मुझे बताइए, तो सुशांत के उसमें जहाँ सारा देश खड़ा है तो ये तो दो चुटकी की बात है ना, फिर तो फौरन खुलासा होना चाहिए ना। मैम आपने बॉलीवुड के सीनियर्स की बात की थी, कोई स्पेसिफिक सीनियर जो कोई या 2-4 सीनियर या 5 सीनियर जिनसे आप अपील करना चाहें, प्लीज गो अहेड, जिनको बोलना चाहते हैं आप, जो सामने हैं। मैं जो जो लेजेंड्स हैं वहां पर, जिनको लेजेंड्स माना जाता है, राइट, जैसे आपके शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन सर हैं, आमिर खान हैं, अक्षय कुमार हैं, ये रजनीकांत जी हैं, देयर आर सो मेनी, दे आर लेजेंड्स, they are legends, they have served community, they have served every I mean they have served the world of entertainment. इनकी आवाजें मैटर करती हैं, एक छोटे छोटे बच्चे, गली के बच्चों के पर भी, आप समझ रहे हैं। वो लोग अगर ये कहेंगे कि नहीं, इस देश को, इस बॉलीवुड को क्लीन करना है, इस बॉलीवुड से ये गैंगिज्म, ये नेपोटिज्म और या बुलिंग और ये मर्डर्स खत्म करने हैं, ये चलने वाला नहीं है, ये नहीं चलना चाहिए, पुलिस को सख्त होना चाहिए, तो इट विल मैटर। Police will also consider कि yes, these are the leaders of Bollywood. They are the leaders of Bollywood. They are the presidents and prime ministers of Bollywood. They should speak up. Bollywood इनकी वजह से बना हुआ है। बॉलीवुड इन्होंने ही बनाया, इन्होंने खड़ा किया है। हम लोगों ने तो उनकी तारीफ कर करके इनको लीडर बना दिया, इनको वोटिंग दी है हमने, इनको सुपर हीरो बना दिए हैं, हमने किया है, हमारे पैसों ने किया है। सो दे शुड रेज देयर वॉइस, इनका बनता है। दे नो व्हाट इज हैपनिंग, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, लाइक सुशांत वाज अ इंटेलिजेंट पर्सन, माय डॉटर वाज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। उसको बिल्कुल अपने उसमें अगर आप इतने नीचे गिरे हो। फील करते हैं कि ये लोग नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बात। Of course I feel disappointed, 100% I feel disappointed that Bollywood is your nation. If India is Narendra Modi's nation and our nation, right? If India is the nation of all the ministers appointed by Shri Narendra Modi ji, जिनको मैंने चिट्ठी लिखी थी, मन की बात बताई थी उनको, पता नहीं मेरी बात पहुंची भी कि नहीं पहुंची वहां तक, लेकिन मैंने कर तो दी। मेरा काम है करना, मैं अपने आप को चुप होके नहीं, कोई सुनेगा नहीं, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं बनने वाला, मुझे तो बोलना पड़ेगा। आज मैं खड़े होके कहती हूँ कि मिस्टर बच्चन, मिस्टर आमिर खान, मिस्टर अक्षय कुमार, मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर सलमान खान, मिस्टर all these misters and legends of Bollywood is made by you, and you are the leaders of Bollywood. You should say to the police, no sir, sorry, please clean our Bollywood. We don't want any of this nonsense. लोग आते हैं अपनी ख्वाहिशें, अपना ड्रीम लेकर, we don't want to shatter their dreams. उनके बच्चे भी काबिल हैं, हम नहीं कहते उनके बच्चे काबिल नहीं हैं, उनको भी चांस मिलना चाहिए, पर औरों को भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि दादागिरी हो गई है, हटाओ इनको, हमें पसंद नहीं है, उसकी शक्ल पसंद नहीं है, इसको मार दो, ऐसा थोड़ी होता है। दिस इज पैथेटिक, पैथेटिक, दिस इज पैथेटिक। मैंने तो मैंने फिल्में देखना बंद कर दी है। मैं रो रही हूँ अंदर से, और मैं रो के आज एज अ मदर आई एम प्लीडिंग एवरी पर्सन इन इंडिया to please raise your voice against Bollywood and tell them, you leaders, you have to speak. You leaders, you have to tell the authorities. You campaign for their votings. Please campaign for this. Please save our children. Please save our children. Please. I beg you, please save. I don't know whether I will get justice or not. My justice is with God. But please save other children. I beg of you.
That's what I want to tell you, Sunil. I don't know what to say. Just get composed, ma'am. Get composed. We understand, ma'am. The whole country is watching. They understand. And I'm sure आप जो कह रही हैं ना वो बॉलीवुड के लोग सुन रहे हैं. They will respond. Don't worry. Sunil, please, Sunil. I know my child. I know Sushant. I watched his movie. Sunil, we raised our children. We have worked very hard on them because we love them. We love other children also. If I am raising my voice is to finish this, demolish this cruelty and brutality in Bollywood. You cannot do these things to other people's children. Tomorrow, it can happen to your children, then I want to see those tears in you. My tears will become ocean in your eyes. Have water, ma'am. Have some water. Just relax. Just cool down, ma'am. Just relax. We understand. I think the whole of the country. We just take a breath for 30 seconds. Let me speak. I think बहुत जरूरी है. अब हो गया बहुत. बिना होना था. The seniors in Bollywood are listening. Please listen to her. Please listen to her. हो जाती है गलतियां. सबसे हो जाती है. छोड़ दीजिए. आइए और let's clean it. It's okay. It's okay. Doesn't matter. Forget about it. She's willing to forgive anyway. What more can she say? She's telling every name she's taking. What more can she say? I cannot even tell you. If they start counting, I have not counted how much money I have spent. It's my daughter, so I said, let it be. Do you understand me? Because I'm doing it for others too. I'm just not, there is no revenge in me. I'm not witch hunting. I have no revenge. I don't want what happened to my daughter should happen to that person. But please bring the surface the truth. कि हाँ भाई ये हुआ था, उसे माफ कर दो. शायद मैं माफ कर दूं, पर एक दफा माफी तो मांगो. आप तो एरोगेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते, फिर आप पैसा दे देते हैं या इन्फ्लुएंस कर देते हैं या चापलूसी करते हैं कि हमारा गुनाह छुपा दो. ये तो दादागिरी हो गई है ना. मेरा हंसता खेलता बच्चा जो अपने अरमान लेके गई थी, अपना ख्वाब लेके गई थी, कितनी मेहनत की थी, वर्ल्ड के नंबर 1 इंस्टीट्यूट ली स्ट्रासबर्ग में जाके पढ़ाई की है, हजारों लाखों रुपया खर्च किया बेचारी बच्ची ने, अपने छोटे छोटे पॉकेट मनी बचाती थी अपने लंच के लिए. वो लड़की मेहनत करके वहां पर गई है, उसको कोई प्लेट में नहीं मिल गया था. कितने कॉन्फिडेंस. और फिर उस अक्यूज की एरोगेंस है कि वो कहती है वो तो ड्रेंच थी डिप्रेशन में. अगर मैं कहती हूँ वो ड्रेंच थी डिप्रेशन में, तो तू क्यों उसको फोर्स कर रहा है अबॉर्शन में? तू क्यों उससे प्यार कर रहा है? तू क्यों उसको मार रहा है? अगर वो डिप्रेस्ड है तो तू क्या कर रहा है डिप्रेस लड़की के साथ? उसके पास उसके झूठ के अलावा उसके पास उसके झूठ के अलावा कोई और चीज नहीं है. मैम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है. जो हुआ आपने खुद कह दिया, आपने सबका नाम ले लिया. if someone seeks a pardon from you, आपसे गलती मान के माफी मांगता है, क्या आप माफ कर देंगे? हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ और नहीं कर सकती, सिर्फ माफी कर सकती, क्योंकि मैं ईविल नहीं हूं, मैं वो विकेट नहीं हूं. मैं किसी की जान नहीं ले सकती, मैं मच्छर भी नहीं मार सकती. आपको इतना डर लगता है जेल में जाने के लिए, आपको इतना डर लगता अपनी मौत से, तो मत मारो ना दूसरों को, मत मारो. जीने दो, किनारा कर लो, दूर चले जाओ. हमारे बच्चा चाहे डिसेबल हो, चाहे वो डिप्रेस्ड हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो, वो हमारा बच्चा है. हमें चेरिश करने दो ना. चाहे वो बीमार है, चाहे वो कुछ भी है, हम है ना उसके लिए, उसकी तीमारदारी करने के लिए. हमारा अपना कोई बीमार हो जाता है तो हम अस्पताल में बैठे रहते हैं सारा दिन, सारी रात. हमारा बच्चा है, मैं हमारे पास छोड़ दो. उसको मारने का हक आपको किसने दे दिया है? क्योंकि दूसरा मारता नहीं है, इसीलिए आपने उसको अपना हक ले लिया, क्योंकि आप बोस्टरस हैं, आप बड़े हीरो हैं.
आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे मेरी बच्ची ने मुझे बताया था कि माँ, पता वो क्या कहता है कि बहुत बड़े हीरो ने, उसके मेंटोर ने उसको क्या कहा है कि इट्स नॉट व्हाट यू नो, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो जिसको तुम जानते हो ना यही काफी है। हार्वर्ड में भी कहा जाता है इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स हु यू नो। लेकिन फिर भी आपका टेक यू ओनली दिस मच, बट व्हाट यू हैव इनसाइड यू। My daughter did not know anybody in Bollywood. She worked with a legend. She worked with that confidence. उसके पास 6, सीबीआई ने यह भी साबित किया कि उसके पास 6 फिल्म। वो रात इतनी खुश थी, वो बच्चा इतनी खुशी खुशी मुझे कह रहा है कि वो थर्सडे को लंदन जा रही है मम्मी, और कभी आ रही है, उसकी बहन आ रही है। वो ज्वेलरी के लिए उसने इतने पैसे उसको दे दिए थे, कि उसको दे दिए थे कि ज्वेलरी बनवाने का ऑर्डर। दूसरे दिन वो कोल्ड हो गया। क्या वो पैसा खाना चाह रहा था उसका? ये सारी बातें पुलिस ने क्यों नहीं पता लगवाई? पुलिस ने तो बस जितना झूठ बोल सकता है कोई बस लिख दो, पन्नों में कुछ भी लिख दो। और यहाँ तक तो उनकी कोई कभी कभी फाइल आती है कोर्ट रूम में, एक पैराग्राफ को 10-10 दफा लिखा होता है ताकि मोटी फाइल बना दो। हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, बार बार एक ही बात बोली जा रही है, बस पन्ने भरने के लिए कि दिखे इतनी मोटी इसकी फाइल है। Ma'am, you have been so strong. I'm little surprised because मैं इतने साल से देख रहा हूँ, 7-8 साल, आपको कभी इस तरह से नहीं देखा। सुनील, इट्स जस्ट नॉट कितनी, आप सोचो सारा देश आज रो रहा है बेचारे वो बच्चे के लिए, सुशांत सिंह के लिए। उसकी वो फिल्म आई थी, उसको देख के हमें ये तो किसी को भी हिला देगी। मैं तो अपनी बच्ची का रोना भी ये कहा था, मैं तो अभी तक रोई तक नहीं, मुझे तो रोने का वक्त ही नहीं दिया आप लोगों ने। इतना झूठ बच्ची के ऊपर, क्योंकि बिकॉज शी इज डेड, शी कांट स्पीक, दैट इज वाई उसके ऊपर लगा दो, जितना इल्जाम लगता है उसी पर लगा दो। आप लोगों के पास कोई फेथ नहीं है, कोई ईमान नहीं है। मैं क्या बोलूं आपको, मैं क्या कहूं? Have a glass of water, ma'am. Have a glass of water. First, you have a glass of water, ma'am. Have a glass of water. कभी पानी पी लो। Please get composed. Have a glass of water. I'm sorry, I never thought It's okay. It's okay. that I will get so Perfectly all right. overwhelmed. No, it's perfectly all right. Just have a glass of water. It's okay. Just have a glass of water. We understand. No, just relax and have a glass. Get composed. Have some water, ma'am. Have some water. It's okay. Okay, Sunil, whatever you want to You have ask been me, so you can strong, ask ma'am. me. You have been so strong all this while. Don't be weak. Don't be weak. I think there can't be anything bigger than what you have said. मतलब कौन सा इंसान होगा जो इतना भुगतने के बाद कह रहा है मैं माफ कर दूं? किसी में हिम्मत नहीं है। जो इतना झेल गया हो उसके बाद भी कह रहा है कि मैं माफ कर दूं, केवल वो गलती मान लो, सिर्फ गलती मान लो, मैं माफ कर दूं, इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है? ट्रू, बिकॉज आज मैं रो रही हूँ तो उसकी भी माँ बिल्कुल रोएगी। मुझे तो कभी नहीं लगेगा जब मैंने निर्भया के केस का सुना कि उन लोगों को फांसी हो गई है। आई एम अगेंस्ट डेथ पेनल्टी, आई एम नॉट फॉर इट, आई डोंट एग्री टू डेथ पेनल्टी। मैं कहती हूँ रिफॉर्म कराना, गलती को मानना, हमसे माफी मांगना। हमारी बच्ची थी वो, हमसे माफी मांगो। हमने पाला अपने बच्चे को, हमसे माफी मांगो। सब लोग गलती करते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। बड़े बड़े महात्माओं ने भी बड़ी बड़ी गलतियां की। कहीं ना कहीं तो इंसान फिर जागता है,
ये कहना कि मेरी बच्ची ने अपनी जान ले ली, मेरी बच्ची बहुत डिप्रेस थी, मेरी बच्ची झूठ बोल रही है, उसकी माँ झूठ बोल रही है, उसका खानदान झूठा, उसका ये सब ठीक है। आपके डिफेंस में बस यही है, इतनी मेरी बच्ची इतनी झूठी थी, डिप्रेस थी, तो आप कर क्या रहे थे उसके साथ? फिर आप उसको प्रेग्नेंट क्यों कर रहे हैं? फिर उसको प्रेगनेंसी, उसका अबॉर्शन क्यों फोर्स कर रहे हैं? फिर उसको मार क्यों रहे हो? बेचारा बच्चा प्यार कर रही है, तुमसे प्यार नहीं होता तो हट जाओ, तो मार रहे हो उसको। और जब जब वो हटे वहां से, जब वो निकल जाए तो वो प्यार करने, माफिया मांगने लगे, रो रो के पैरों के ऊपर पूरी पूरी रात रोना, और कि मुझे मत छोड़ो, मैं अकेला हो जाऊंगा। मेरे पास सारे मैसेजेस हैं मेरी बच्ची के, मेरे पास सब कुछ है। वो मैं अपने आप बना के नहीं बोल रही हूँ सुनील, मैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर कतई झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको सच अपना दिल खोल के बता रही हूँ। जो भी मैं कह रही हूँ, आई टेक अथॉरिटी, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। मुझे मालूम नहीं सुनील, मैं किसके पैर पड़ूं और किससे कहूं। मैं जस्टिस नहीं कह रही हूँ, आपको किसी के मैं पैर नहीं जस्टिस पड़ने। नहीं मांग रही हूँ, मैं जस्टिस नहीं मांग रही, मैं जस्टिस नहीं, मैं कह रही हूँ सच कह दो, बस बस सच कह दो कि हाँ हमसे हुआ। बस एक माँ की तरह मैं जानना चाहती हूँ, क्या ऐसी बात हो गई थी कि तुमने मेरी बच्ची को मार डाला? कौन सी इतनी बड़ी क्या चीज उसने देख ली थी? वो गई है उसके घर में उस रात को, क्या देखा खिड़की से? पुलिस ने उस वो स्टेटमेंट में सब कुछ लिखा है, पर पता लगाइए ना। फिर वॉचमैन से पूछिए किस तरफ गई थी, ये लोगों ने फॉलो किया कि नहीं किया, सब कुछ लिखा हुआ है। मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने तो स्टेटमेंट पढ़े तो मुझे सारा खुलासा पता चला ना। अगर मेरी कॉमन सेंस ये सवाल खड़ा करती है, इसकी कॉमन सेंस नहीं करती। पुलिस का तो कारोबार ही यही है, उनका तो कारोबार ही है पुलिस करना। वो इन्वेस्टिगेशन जो कर सकते हैं मैं तो नहीं कर सकती। मैं तो एक माँ हूं बस, एंड आई एम अ हाउसवाइफ। ये काम तो पुलिस, मुझे सीबीआई ऑफिसर ने कहा था हम तो 20 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ देते हैं। अरे भैया ये तो 4 महीने, 1 साल का गड़ा मुर्दा आप उखाड़ नहीं पाए? 7.5 साल में आपने सिर्फ आधी रिपोर्ट दे दी है, आधा खुलासा किया, आधा खुलासे का क्यों नहीं किया? बोलना बहुत आसान है, और फिर मेरे लॉयर को कह रहे हैं कि इनको भगाओ, इनको समझा दो, इनको कह दो बस छोड़ दे केस। सीबीआई ऑफिसर मुझे कह रहे हैं। सॉरी, देखिए अथॉरिटी सुनील पुलिस के पास है, सीबीआई के पास है, अथॉरिटी हम लोगों के पास नहीं होती। हम किसी के घर में जाके रेड नहीं मार सकते, हम सवाल नहीं पूछ सकते। इनके पास होता, अगर यही ना इस्तेमाल करें ना, अपने पावर को मिसयूज करें, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ पानी की तरह पैसा खर्च कर सकते हैं। इसके दरवाज़ा खटखटाएंगे, उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोर्ट कचहरियों में जाएंगे, बैक करेंगे, लॉयर से बैक करेंगे, जुडिशरी से बैक करेंगे, जजेस को बैक करेंगे, अपना अपना चेहरा दिखाएंगे। कोई आंसू काम नहीं देता, कोई नहीं देखता। इतनी रिमोर्सलेस वर्ल्ड हो चुकी है, मुझे कहां से उम्मीद, कौन सा सवेरा मैं देखूंगी जस्टिस का? कौन सा सवेरा मैं देखूंगी सच्चाई का? जो सच्चाई मुझे मालूम है, सच्चाई तो सुशांत की भी, आपको भी पता है, सबको पता है, पुलिस को भी पता है, सबको पता है। अब हम लड़ क्या रहे हैं? सच बोलो। अरे सच तो बोल, हम बोल रहे हैं सच है, अब क्या करना है? उनकी अथॉरिटी चाहिए ना। सुसाइड इतना साइकी में डाल दिया सब लोगों का, सुसाइड वर्ड, सुसाइड वर्ड, सुसाइड। बेचारे बच्चे की बदनामी कर दी है उसकी। इट्स अ वेरी रिमोर्सलेस वर्ल्ड।
Bollywood has to clean up, and all these leaders of Bollywood has to raise voice कि ये होना नहीं चाहिए। आके आप आ जाते हैं, मैयत पर आ जाते हैं, 2 आंसू बहा देते हैं, बस खत्म कहानी, लपेट लो, हो गया, आगे देखो, मूव ऑन। हम लोग फ्रोजन हो गए हैं, हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनके साथ हो ना तो पता चलेगा। मैं तो ये भी विश नहीं करती हूँ, आई डोंट विश कि किसी के साथ वो हो जो मेरे साथ हुआ है। आई डोंट विश दैट। पीएम डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया है, तो आप उनसे सवाल पूछिए ना। और पीएम डॉक्टर्स को भी सवाल पूछना चाहिए। आप लिगेचर तो दिखाइए। बगैर लिगेचर देखे, बगैर फोटोग्राफ देखे, बगैर क्राइम सीन पर आए, दे आर सपोज टू कम टू द क्राइम सीन, बगैर क्राइम सीन पर आए आपने उस पर मोहर लगा दी एक्सफिशिया बाय हैंगिंग। आपको किसने बताया हैंगिंग है? आपके पास तो लाश आई है बस। तो जिसने बताया, तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अपना काम तो पुलिस करती नहीं है, तो हम पीएम डॉक्टर्स को कैसे ब्लेम कर दें? इसीलिए पीजीआई डॉक्टर ने कहा आप हमको लिगेचर दिखाइए। तो जाके सीबीआई ऑफिसर ने अपने बंबई के ऑफिसर को बुलाए कि जाइए कोर्ट से मांगिए। अब कोर्ट में हम जब मांगने गए हैं तो ऑपोजिट जो डिफेंस है वो कह रही है अरे ये अब क्या हो गया, सीबीआई ने तो कहा था हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। हाँ, पहले आपने ऐसा कहा था, और अब ये क्यों मांग रहे हैं? अब ये क्या हो रहा है? ये सीबीआई की अभी क्या चाल है? पहले तो सीबीआई प्रोसिक्यूटर आपकी बोट में बैठा हुआ था। अब जब राबिया ने जाके वहां पर हंगामा किया है तो अब प्रोसिक्यूटर जरा हमसे हमारी बात सुनने लगा है, तो आप कह रहे प्रोसिक्यूटर और राबिया दोनों एक ही बोट में। जब तक वो आपकी बोट में था तो सब सही था। प्रोसिक्यूटर तो ना मेरी बोट में ना आपकी बोट में। सो ये मैंने आपके सामने अपना केस रख दिया। आप ही मुझे बताइए, जनता मुझे बताइए कि मुझे यानी कि क्लोजर मिलेगा कि नहीं। फॉरगेट जस्टिस, फॉरगेट एनीथिंग, क्लोजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहती हूं मुझे क्लोजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई एम नॉट प्लीडिंग फॉर जस्टिस, आई एम प्लीडिंग फॉर क्लोजर। ये हमारा हक है। एज अ विक्टिम्स को इनसेंसिटिवली ट्रीट किया जाता है, विक्टिम को क्रिमिनल की तरह देखा जाता है। एंड आई एम अ वुमन। हिंदुस्तान में मैं आई एम सॉरी टू से दैट because I have lived in London for last 35-40 years. मैं जब देखती हूँ कि किस तरह women are looked into that whole scene, it horrifies me. There is no degree of respect. That is why I don't see women in courtrooms. और वहां पर भी सेशन कोर्ट में all this, you have been fighting this for 7.5 years, 8 years or so. You have gone through all of this. You have lost husband, your daughter. Yeah, my husband who is German, my husband is a German. Bechara, he's not used to the heat. He's not used to that monsoon. We used to be sitting for hours and hours with no fan outside the court. धूप में, बारिश में, drenched, और प्रिंस accuse आए नहीं, वो आए नहीं। और look at his audacity to say कि हम आते ही नहीं हैं। अब आप बताइए, चार्जेस आपने गलत लगा दिए हैं, आप गलत चार्जेस को असिस्ट करने के लिए मैं कैसे जाऊं? आप अपने चार्जेस तो सही कीजिए, तो हम आएंगे ना। और प्रोसिक्यूटर इज सपोज टू टेक माय असिस्टेंस, पर प्रोसिक्यूटर इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक माय असिस्टेंस बिकॉज प्रोसिक्यूटर नोज कि चार्जेस आर रॉन्ग। और वो जो चार्ज लगाया उस पर भी कोई आपके पास प्रूफ नहीं है। तो अगर आपने एक्विटल पूरा स्टेज अप कर दिया है एक्विटल के लिए, तो कर दो ना, हम एक्विट करते हैं ना। मैं आपको बहुत सही बात बता रही हूं, पूरा स्टेज बनाया हुआ है एक्विटल के लिए। अगर आपको जो चार्ज आप लगा रहे हैं उस पे भी, तो फिर आप बीबीएम का रिट्रीव कीजिए, दुपट्टा लाइए, एविडेंसेस लाइए। प्राइम सस्पेक्ट को आपने इंटरोगेट नहीं किया, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ये मैं आपको सीबीआई की भी बात बता रही हूँ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन के साथ में एसआईटी फॉर्म होगी, लोगों की, आवाम की आवाज उठेगी, तब जाके शायद सुशांत सिंह को कोई जस्टिस मिल पाएगी।
तब जाके शायद जिया खान भी और दिव्या भारती और भी जो डेथ्स हुई हैं, दिशांत सलियन, सब शायद इनको जस्टिस मिल पाएगी। बेचारे के माँ बाप, बेचारे मासूम माँ बाप अपना दिल पे पत्थर रख के बैठ गए हैं, कबर बना लिया, अपना सीने को कबर बना के बैठ गए हैं बेचारे। उनके आंसुओं का, उनके कर्म का क्या आपको डर नहीं लगता? दिशा के माँ बाप चुप होके बैठे हुए हैं, दिव्या भारती के माँ बाप चुप होके बैठे हुए हैं, सुशांत के माँ बाप चुप बैठे हैं। उनका पैसा भी खर्च होगा, उनकी आवाज भी कहीं नहीं पहुंचेगी, उनके साथ उनको क्रिमिनल की तरह देखा जाएगा। उन्होंने कहा भैया ठीक है, पत्थर लगा लो अपने उसके ऊपर और चुप हो जाओ और देखते रहो तमाशा। कल आज मेरी बेटी थी, कल आपकी भी होगी, फिर देखते हैं किसका तमाशा कौन देखता है। And 3 things that I can figure out. One is that आप कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर, जो भी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर एसआईटी फॉर्म होना चाहिए, वी शुड लुक इनटू ऑल द अनसॉल्व्ड केसेस, राइट? लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हिलाने के लिए भी पब्लिक चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसी आसानी से नहीं करेगी, जब तक कि पब्लिक नहीं अपनी आवाज उठाएगी कुछ नहीं होने वाला। आप पानी की तरह पैसा बहा लीजिए। जो बेचारे एडवोकेट्स जो प्रो बोनो भी करते हैं, जैसे my previous advocate was presenting me and said कि नहीं मैडम आपका तो इतना बड़ा लॉस हुआ है, क्या हमें शर्म आती है आपसे कुछ पैसे लेते हुए भी, राइट? उनकी वो जाते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन जजमेंट क्या मिलता है? it's a mockery. It's very, very embarrassing for the nation, for the world to see what is the state of judiciary, what is the state of that nation, what police is doing. So had the fans not woken up, ma'am, अगर ये fans नहीं जगते तो आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दिव्या भारती की तरह औरों की तरह वो दब के बैठ जाएगा। मैं जब सीबीआई ऑफिसर के साथ बात कर रही थी, तो जो ऑफिसर जो इंचार्ज है मेरे केस के ऊपर, वो उठ के जा रहे थे। अच्छा मेरा हो गया, मैंने बता दिया मैं जा रहा हूँ। तो बड़े ऑफिसर ने कहा नहीं आप बैठिए यहाँ पर, इसकी बेटी चली गई है, ये आज जो बैठी हमको 6 घंटे से बातें बता रही है और इसकी सब बातें रेलेवेंट हैं। तब उन्होंने अपना जो भी है प्लान बनाना शुरू किया और कहा आप ये सब मांगिए। मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि प्लीज सेशन कोर्ट में ट्रायल को रोक दीजिए, पहले री इन्वेस्टिगेट करवाइए। मेरी वो मांग नहीं पूरी हुई, लेकिन ये जरूर मांग पूरी हुई कि सेशन कोर्ट में लिगेचर की मांग हुई है कि आप लिगेचर हमको दे दीजिए, हमने भिजवाना है फोरेंसिक के पास 7.5 साल के बाद, और हमें मोबाइल्स दे दीजिए। क्यों? क्योंकि उसकी डिजिटल फोरेंसिक भी हम करके लेके आए। हमने कहा आप कहते हैं ना कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये लीजिए रिपोर्ट, FBI की रिपोर्ट है, लीजिए और देखिए कि कुछ भी डिजिटल में कुछ डिलीट नहीं होता। आज आपके साथ ये प्रोग्राम हो रहा है, ये डिलीट नहीं होगा। यू कैन रिट्रीव एवरीथिंग। हम वो भी ले आए, हमने कहा लो जी आपका ये भी काम हम कर देते हैं। तो उन्होंने वो रिपोर्ट ऑफिसर को पकड़ाई। तो अब मोबाइल मांगे गए हैं FBI को देने के लिए। अरे हिंदुस्तान में तो इतने बड़े बड़े शातिर बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी शातिर, इट्स अ सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। आप बता रहे हैं कि आपका वहां पर वो रिट्रीव नहीं हो सकते मैसेजेस? गिव मी अ ब्रेक। और वो भी CBI, वो कॉम्पिटेंट नहीं है ना, तो वो लेजी है ना पुलिस लेजी है। इतनी मेहनत कर दी है 24/7 हमारे केस को कवर अप करने के लिए। अगर वो ढूंढते शायद 2 दिन में पता चल जाता, पर कवर अप करने के 7.5 साल लग गए। सो कवर अप करने में उनको उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, वो लोगों से कहानियां मांगते हैं। और बॉलीवुड जो है इनकी फिक्शन लिखती रहती है। कोई कह देता डिप्रेस्ड था, कोई कह देता ये था, तो कोई कहता फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी। And if justice, if facts can be brought out in शीना बोरा केस, अगर शीना बोरा केस में आप 8 साल बाद हकीकत पता कर सकते हैं, तो आप जिया खान केस में भी हकीकत पता कर सकते हैं। आप
सुशांत 2 सिंह राजपूत मिनट के केस में हकीकत पता कर सकते हैं, और 2 आप मिनट दिव्या भारती के केस में हकीकत पता कर सकते हैं। 2 मिनट में 2 मिनट में all they need in 20 minutes, in fact, they will have every report in their hand. All they need is somebody of great authority, maybe the prime minister, maybe anybody who is higher than prime minister in India today. If he says ki no, this needs a cleanup, this needs to be sorted out, but how is मन की बात कैसे पहुंचेगी? जब सारे आवाम की मन की बात उठेगी ना, तब हमने तो अपने मन की बात कह दी, आपने अपने दिमाग से तो हमारी दिमाग की बात नहीं सुनी ना। For this to happen, you think that मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के जो सीनियर हैं, जो लेजेंड्स हैं, they must come up. They must speak up. Not come up, but speak up and say generally, in a general way. Because they are saying, वो नेताओं के लिए बात करते हैं, वो लॉबिंग करते हैं, वो कैंपेनिंग करते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है। अपने ही लोग हैं ना, अपनी ही फैमिली का मेंबर चला गया ना, अपनी ही बच्चा, अपनी ही बच्ची चली गई, ऐसा थोड़ी कोई मैदान साफ करता है अपने बच्चों को लाने के लिए। स्पीक अप एंड से कि भाई ये होना चाहिए। अगर आवाम चाह रही है, हमारे फैंस चाह रहे हैं, उनके फैंस ही तो आवाज कर रहे हैं ना। हमारे फैंस चाह रहे हैं कि ये खुलासे हों और जिसने किया है जो भी है उसका पूरा क्लोजर मिले उनके माँ बाप को, उनकी फैमिली को। हमको क्लोजर चाहिए। दे आर आवर फैंस। वो हमको प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, हम उनकी बात सुनना चाहते हैं। अपने प्यार चाहने वाले फैंस के लिए तो कर लो ना। वही तो मांग रहे हैं ना। उनके बोलने से पुलिस थोड़ी स्ट्रांगली करेगी रोक। हो सकता है। मैं तो एक कह रही हूँ कि ना कभी कभी आप ऐसे प्रेशर में होते हो कि यू लुक फॉर एवेन्यूज कि कहाँ पे उसको सपोर्ट मिल जाए। So police requires that support. यही लोग बैठे हुए हैं, उनको परवाह नहीं। या दे वांट सपोर्ट ना, बिकॉज उनको सपोर्ट चाहिए और वो इज्जत भी करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, ये ऑफिसर्स दिल से शायद चाहते भी होंगे। हमारा ऑफिसर जो था एसीपी, ही वांटेड, तभी उसने 21 दिन की सजा दी थी कि आई वांट टू टीच हिम अ लेसन। आप किस बात पे लेसन टीच करना चाह रहे हैं उसको? जब आपका दिल चाहा तो आपने सब कुछ, जब उनको उसको अरेस्ट करना था तो उन्होंने हमारे 6 पन्नों को भी, जो हमने उनको दिए थे जिया के 6 पन्नों को भी यूज किया, उसके टेक्स्ट मैसेजेस को यूज किया, उसकी हर चीज को यूज करके फाइल बना के और कोर्ट में दिया और अरेस्ट कर लिया। ठीक है। जब उसको बेल आउट करना था तो उसी एप्लीकेशन से हर चीज गायब थी और कहा कि अभी हम वेट कर रहे हैं बीबीएम मैसेजेस वगैरह के लिए। तो जज ने कहा मेरे पास तो कुछ ऐसा एविडेंस है नहीं, सो नो एविडेंस ऑन माय टेबल, और बीबीएम तो डिजिटल वो है, आ जाएगा, तो मैं इसको क्यों होल्ड करूं? छोड़ दिया बंदे को। तो इट इज ईदर देयर वे और हाईवे। मुझे भी कह दो कि भैया आप कवर के पर पत्थर डाल के अब तुम सो जाओ, तुम्हारी और भी और मुझे धमकियां दी जाती है, तुम्हारे तो और भी बच्चे हैं। लो जी। मैम आप इतना हर सारा माँ आपने के लिए हर बच्चा यूनिक 8 होता है। साल 7 साल से आपने लगातार आपने स्ट्रगल किया, आपने लोअर कोर्ट में लड़ा, आपने पुलिस से लड़ा, आपने सीरियस, फिर भी आप माफ करने को तैयार? मैंने कहा ना, मैं तो मच्छर भी नहीं मार सकती और ना मैं किसी को मरता हुआ देख सकती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। बस आगे आप मुझसे ना पूछिए कुछ। ओके मैम, दैट्स गुड इनफ। ठीक है, मैं और कोई सवाल करूंगा नहीं। आई थिंक इट हैज बीन अ वेरी emotional for you as well as difficult for me session, but I respect all of what you have said, ma'am. I hope that people are listening you. I hope कि वो समझें आप क्या कह रहे हैं, और कोई माँ इससे ज्यादा क्या कह सकती है कि सब कुछ भुगतने के बाद भी वो कह रही है कि माफ कर दूंगी, केवल एक बार कह दूंगी मुझसे गलती। यस, आई मीन इट। मेरी बच्ची बहुत माफ करने वाली लड़की थी। उसको हमने सिखाया कि दुनिया को माफ करो, आगे बढ़ो।
मरना सबने है, सबकी लिखी हुई है, कोई गारंटी लेके नहीं आया, कोई इनविंसिबल नहीं है, कोई नहीं है। मैंने भी मरना है, मेरे भी कितने साल रह गए। मैंने ये बात सीबीआई को भी कही थी कि हम सब लाइन में खड़े हैं, पता नहीं किसका नंबर कब है। All right, ma'am. That's where we will leave it. Thank you so much for connecting, ma'am. Stay composed. आप परेशान बहुत ज़्यादा हैं. Please don't get so hassle. आप बहुत strongly लड़े हैं, and we have not seen you like this. तो आप please इतना emotional मत होइए. Be strong the way you have been. You have to fight, and you're a fighter. So thank you so much, ma'am. I leave it there because I don't want to make it further emotional for you. Thanks a lot. Thank you. Thanks. कई लोग पूछ रहे हैं कि मैंने क्यों उनसे सवाल किया 2-3 बार. मैंने इसलिए पूछा कि लोग इमोशनल में कहते हैं एक बार 2 बार. जो कह रही थी वो सीरियस था या नहीं ये जानना जरूरी, इसलिए मैंने 3 बार पूछा. लास्ट में इसलिए पूछा क्योंकि कल ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने बात सिर्फ इमोशनली कह दी थी, इसलिए मैंने पूछा. सो दैट इज द लॉजिक. जो लोग कह रहे हैं, एक आध लोगों ने पूछा है कि आपने क्यों सेम सवाल एक बार और पूछ दिया, तो उसका जवाब यही है कि ये बात साफ होनी चाहिए, जो बात उन्होंने इमोशन में कही होती वो नहीं कहती दोबारा, छोड़ देते, लेकिन उन्होंने रिपीट. So thank you so much, ma'am, for coming, being part of it. I will connect her lawyer who's there with me. I will also want to talk to him. Subhash, can you hear me? Subhash, can you hear me? Come again, आवाज आ रही है आपको? Yes, I can hear you. Yeah, थोड़ा कैमरा को पीछे कीजिए, आपका चेहरा कर. आपने सुभाष सुना राबिया खान को? जी हाँ, मैंने सुना और मैंने उनके साथ में कई वर्षों तक काम किया, लेकिन मैंने शायद उनकी वेदना को इतना समझने का कभी प्रयत्न नहीं किया जितना कि मैंने आज उनको देखा. आज एक माँ की पीड़ा क्या होती है उसको मैंने एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देखा, जैसा कि आपके सारे दर्शक देख रहे होंगे शायद. इतने वर्षों के बाद में इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो आप एक प्रोफेशनल हैं, आपको वो अपना प्रोफेशन वो आपको सिखा देता है कि आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको एक प्रोफेशनल की तरह उसको डील करना है उस केस को. लेकिन आज मैं जब सुन रहा था आपके कार्यक्रम को, और मैं सुन पाया लेकिन मैंने काफी कुछ सुना उनको, तो एक माँ की वेदना और पीड़ा क्या होती है मन की, वो मुझे बिल्कुल करीब से देखने का मौका मिला, जितना कि मैं इतने वर्षों में उनको नहीं देखा मैंने. वैसा मेरा देखने का ढंग शायद अलग था. सुभाष, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है और वो बिल्कुल लीगल पॉइंट पे है. उन्होंने जो कहा बहुत सारे इमोशंस थे. मैं लॉयर्स के इमोशंस के बारे में बात नहीं करूंगा. इट डजंट अफेक्ट द केस एट ऑल. मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि if CBI doesn't set up an ICIT, she has no option but to go to Supreme Court. Now you have been a lawyer of her for long. Is this something which is being seriously contemplated? क्या आप लोग इस केस में या जो जितने भी अनसॉल्व केसेस हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में सोच रहे हैं, और वो अगर सोच रहे हैं तो वो क्या है? देखिए सुनील, इस केस में मेरा जो रोल रहा है वो एज ए काउंसिल रहा है. अब काउंसिल लीगल प्रोफेशन में होता है कि वो कोई जब उनका जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा, जो एडवोकेट इंस्ट्रक्टिंग एडवोकेट होगा, वो मेरे पास में अगर आएगा तो मैं उसको आगे लेकर जाऊंगा. उनके पास में मेरे मित्र हैं जो कि वो काम देख रहे हैं. अब जब मेरे पास में वो लेकर आएंगे तब मैं उसके बारे में सोचूंगा. अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल मेरे पास में आया नहीं है. जब आएगा तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा. Has she ever discussed it with you, something of this sort? She discussed after you started this program. There is a need to have a SIT. Yes, she did discuss with me. She told me what has happened, and then she met CBI officials in Delhi at a very high level. And then possibly those investigating officers who were involved in the process of investigation seems to have been dressed up.
by their superiors that the investigation has not been done properly. So therefore, let us see what happens. जैसा कि उन्होंने कहा Okay, कि Subhash, tell you one thing. Tell you one thing. There is a case of she has mentioned 3-4 cases. I'm coming to Jia case first. Jia case is pending in the trial court. It's being heard. If I'm right, it's pending in trial court, right? correct. Okay. So, is still that you go to a higher court so that there's a proper investigation. Is that route available in law? In law, that is of further investigation. So further investigation can be done at any stage in law. Before the judgment is delivered, further investigation can be ordered. And if the court finds that investigation has not been done properly, the court can certainly order investigation by the SIT or by the further investigation of the matter. It can be done. It is possible. okay. So after having heard whatever she heard, the 3 points of it. One was about the fact that she felt that if I don't get justice with CBI, I don't get then I may have to knock the door of Supreme Court. Second point, she talked about the fact that Mumbai film industry के जो legends हैं वो नहीं आते साथ. Third, she went to the extent as a mother that I am willing to pardon the person, but he should at least come and say sorry. He should accept his mistake. Legally, legally to combine the 3-4 unsolved cases that Divya Bharti, Jia Khan, Sushant Singh Rajput, and others, Disha Salian and other cases. Is that legally possible to combine these cases and have a SIT probe? Of course it is possible. There is absolutely no difficulty. And I would add up something more, which nobody is adding up. See, this is the time then we must ponder over and think whether there is a need to clean up the whole system. The whole Bollywood needs to be cleaned up so that such incidents or people like Sushant or people like Zia doesn't die. They have not to die. We want to live them. They are our children, like our children. We can't expect that there is this is a country where rule of law prevails. There is no jungle Raj. We are no banana republic. And I hope, मैं तो ये चाहता हूं कि आपका प्रोग्राम आज आप करीब 45 दिनों से आप दिखा रहे हैं ये प्रोग्राम. मैं ये हैरान हूं साहब ये सोच करके कि क्या सरकारों तक ये आवाज आप उनकी गूंज वहां तक पहुंची है कि नहीं. क्या हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी ये नहीं बता पा रहे हैं क्या सरकारों को. आज भी मैं देख रहा हूं कि करीब 2000 लोग आपके प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं. तो क्या सरकारों की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो इस देश में किस तरह का सेंटिमेंट्स है, किस तरह की मांग उठ रही है, किस तरह की आवाज उठ रही है, क्या ये उनको नहीं पता चल रहा है क्या. या जो होम मिनिस्ट्री के संबंध है इस इन्वेस्टिगेशन से होना चाहिए, क्या उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है. क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर तक, जो कि हर गली छोटे से छोटे जगहों की आवाज पहुंच जाती है, क्या वहां तक ये आवाज नहीं पहुंची है. क्या उनको अभी तक इस बात की गंभीरता का पता नहीं चला है कि कितना गंभीर विषय है ये. बॉलीवुड जो है हमारे, बाकी का तो पता नहीं, बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन राबिया खान ने आज जो कहा है ना, नहीं पहुंचती है, मेरे पास कोई जवाब नहीं. या तो सरकार हो, या मुंबई पुलिस हो, सीबीआई हो, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, वो लोग हो, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, अक्षय कुमार हो, जिनका उन्होंने नाम लिया, अगर उन तक बात नहीं पहुंचती, उन्होंने रजनीकांत का भी नाम लिया, तो फिर इसके बाद कहां से पहुंचेगी और किसकी बात पहुंचेगी. आई हैव नो आइडिया. Sunil, people look at this government with a lot of expectation. This government has been voted to power only and only with a perception that this government is going to be different. And this is a testing time for the government also to prove or to show to the world that we are a different government. And we will not allow these things to happen again in this industry. This industry, there are a lot of mess in this industry.
It's a mafia, which is this is jihadis who are running this industry, and this industry needs to be cleaned up because it creates a lot of impact in our society. हमारे जो younger generation है, they derive inspiration from these people, the people who are in the industry. So ultimately आपके देश का कैरेक्टर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे लोग आपके फिल्म इंडस्ट्री में, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है. इसलिए भी सरकार को चाहिए कि इस इंडस्ट्री के द गवर्नमेंट शुड स्टेप इन एंड शुड क्लीन अप वंस फॉर ऑल. आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी. सुनील, मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन क्या है. प्लीज गो अहेड. या यू वांट टू से समथिंग. सॉल्यूशन देखिए 2-4 चीजें हो सकती हैं जो कि करना चाहिए. एक तो सबसे पहले कि जो माफिया राज जो चल रहा है, इस तरह का ग्रुपिज्म, इस तरह का नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और तो और जिहादी ताकतों और जो इस तरह की गैंग ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है. क्या विदेशी ताकतें अभी भी हमारे देश के फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रही हैं क्या? वो देखना बहुत जरूरी है. और इस तरह का अगर कोई अनहोली नेक्सस प्रिवेल करता है तो उस नेक्सस को तुरंत तोड़ना चाहिए. ये कोई बाहर बैठा हुआ विदेश में ये कोई गैंगस्टर या दाऊद इब्राहिम जैसे लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रोल करेंगे और ये सरकार चुप रहेगी, ये देश चुप रहेगा? ओके सुभाष, एक आखिरी सवाल. जिया खान के आप केस के आप काउंसिल हैं, राबिया खान के आप काउंसिल हैं. मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है, जिया खान का केस जो है, क्या एज अ काउंसिल इज इट अ फिट केस फॉर री इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और एसआईटी प्रोब? व्हाट इज द बेस्ट? सी आई टेल यू, जहां तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है उसके लिए कानून जो है वो कानून थोड़ा सा रिलैक्स्ड है कंपैरेटिवली इन कनेक्शन विद री इन्वेस्टिगेशन ऑफ द होल केस. री इन्वेस्टिगेशन ऑफ द होल केस इज डन एंड कैन बी डन एंड शुड बी डन, बट दैट्स द लॉ ऑफ द लैंड. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि री इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन और शुड बी डायरेक्टेड इन वेरी रेयर केसेस. And for that matter, further investigation is also not that very easy to get. But I have been her lawyer for such a long time. I have seen all the documents, and I, as a citizen of this country and as a lawyer who know the ins and outs of the case, I feel that this was a fit case for directing the whole thing to be cleaned up. There has to be reinvestigation. And see, I tell you what. So Sunil, I tell you something which nobody discusses. And not even the High Court or Supreme Court has discussed. What happened in that case? The case was being investigated by the local police here in Mumbai. What happened? The High Court did. The High Court found that there are flaws in the investigation. The investigation was transferred to the CBI. But what happens to those investigating people who were involved? What happened to the Mumbai police personnel who were involved in the Why no action should be taken against them? They are the one who should go to jail first. Time has come for a big, huge reform. Make them accountable. Unless and until people who are involved in the process of investigation are made accountable, people involved in the judiciary giving judgments, passing orders, they are not accountable. Say, for example, if an order is passed by the Sessions Court, by a subordinate court, that order saying that no, this is wrong. High Court passes order, Supreme Court set aside such orders. But what happens? They are not accountable. Nothing happens to them. Not even when the order is set aside by a superior court, not even such things goes to their confidential record, so that their chances of promotion or demotion can be taken care of. Unless and until you make them accountable, all of them have to be made accountable. And let us start with investigating agencies. Now, for example, in this case, Sushant Singh's case, if I would have been the investigator, I tell you what I would have done. I would have started the investigation from the charge of investigation. I'll show you how investigation is to be done. You repeat. Your voice got cut. Wash. You repeat what you are saying. See, I said that if I'm given a chance to investigate this case, Sushant Singh Rajput's case, you know how I will start with investigation? I will start investigation from those who were so far involved
in the process of investigation. And then I will find out, because they are the one who have spent so much of time. See what happens in our country. I was talking to my brother who is an engineer and he understands about the technology. In foreign countries, if you see, and that's the difference between our country and those advanced countries. And something we much, I'm not saying, I'm not in favor of that we must inherit everything from the West, but inherit something which is good for the system. आज सुशांत सिंह के केस में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, that will always be shrouded in mystery. There is no video recording. We do not know that these elements who have been so far called and so those who would be called, what are the questions which are asked to them, whether they are called, made to sit, and then allowed to go after having tea and delicious food here of local delicacy, batata vada. You give them batata vada and you give them tea and make them go. This is the investigation. What is the questions that have been posed to them is always will remain shrouded in mystery. Why? Why there nobody can question? Why nobody can find out what are the questions which are. So there has to be a reform in these directions also. It has to be video recorded. The questioning has to be under the video recording. There has to be a record for each and everything. We must know what are the questions which are being asked and what is the answer that have been given. Otherwise, this will all keep on happening. So therefore, I want the government of India, the central government, somebody should tell Amit Shah, the home minister, and he is a very dynamic home minister. And therefore, somebody should take the matter to him. It is under his the subject matter. The subject matter is under his ministry. What do you want in Zia Khan's case? As a lawyer, what do you want in Zia Khan's case? Not only Zia Khan's case, let us start with the latest case of Sushant Singh. Let us start with the cleaning process. 2 or 3 things which are required to be done. This is a case which has given us an opportunity to ponder over, to think, to assess, to visualize, analyze what is the problem that has been under which the Bollywood has been grappling for such a long time. This is an opportunity for the government of India to step in. The central government must, and for directing the NIA to step in, you don't require sanction from the state government. You don't require order from the Supreme Court or High Court. You can do it on your own. You can do it under law. So you are advocating a SIT. An SIT or hand over the case to the NIA, and that has to be done by, because I tell you, you can't expect anything from the state government. I have heard the interview, a small clipping of the interview of the Home Minister of Maharashtra. You know what is he saying? He is saying today, this happened today. He says Mahesh Bhatt is a suspect, is one of the prime suspect in this case. महेश भट्ट साहब को भी बुलाया जाएगा. अब समन्स किसको दे रहे हैं? अब धर्मा प्रोडक्शन के मालिक को समन्स देने के बजाय, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसका नाम बार बार उछल के आता है, करण जौहर. अब करण जौहर को बुलाने के बजाय आप उसके सीईओ को बुला रहे हैं, पेड एम्प्लॉय को बुला रहे हैं. कौन है करण जौहर भाई? कौन है करण जौहर? अगर आपकी नीयत इस तरह से रही इन्वेस्टिगेशन करने की, कौन है करण जौहर? अगर उसने एक गुनाह किया है तो उसके साथ में वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो कि गुनाहगार के साथ में होता है. महेश भट्ट साहब को बुलाएंगे? कौन है महेश भट्ट? Okay, Subhash, got your sense what you are trying to say. Thank you so much, Subhash, for connecting. Thank you I think it's very important what today. I think Rabia Khan was extremely emotional. I think she made it very difficult for all of us to even watch it. I'm sure जो audience देख रही होगी उनके लिए भी difficult रहा होगा. We already saw a movie day before, which was Sushant Singh Rajput's last movie, Dil Bechara. We thought that was a worst scenario that we had gone through. Today was no better because Rabia Khan was extremely emotional. I can understand her pain, and the pain was very clear. So thank you so much, Subhash, for connecting. I'll call you and talk to you again. And thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thanks, sir. Thank you so much. Thank you. The most important is that there should be a investigation. That's important. If an investigation is there, you know exactly what has happened in the case. Otherwise, no one will know who's innocent and who's not.
I have been maintaining it from day one. It's very important to have a proper investigation, not just to know who's to be blamed, but also to be known, to also know who's innocent. A lot of people are being named by anybody or everybody, but a lot of people of them would be innocent also. Why innocent should be dragged in a case or in a controversy or in a suspicious murder or suspicious death case where the person would have had no connection? Just because his name has cropped up from somewhere, he is being now called for investigation or otherwise. It is extremely important that there should be a proper CBI probe so that the people who are to be blamed for what happened to Sushant Singh Rajput, because we are still waiting to know what happened to Sushant Singh Rajput, because the things which are there on that flat doesn't indicate suicide. So whatever has happened, those who are responsible for it should be brought to book, but those who are not innocent should not be harassed. An investigation is urgently required to ensure those who are not involved, those who are innocent, are taken out of this radar of suspicion. I'm sure a lot of people are innocent and they are being unnecessarily harassed and unnecessarily being dragged in the case. So now I'll take a 10 minutes break and I'll reconnect at 10 with Speak Up India, which will be again on the same topic. We have heard Rabia Khan. We have known the pain of a mother who has been fighting for 8 years. Whatever the India wants to speak, whatever the people from the world want to speak, in 10 minutes at 10 sharp, we will be connecting with Speak Up India. Connect from wherever you are, in India or abroad, and speak up on what you think about Rabia Khan's interview today, or anything that is there in your mind. Or is it time to combine all the cases which have gone uninvestigated or which are still within the realm of doubt? So the cases which are not completed, the cases which are still remain a mysterious, comes under the mysterious death case, those need to be brought together and investigated by SIT. What are your thoughts? 10 p.m. Speak Up India. Just a 10 minutes break. Thanks a lot.